दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अ गर्ल बुलीड बाय क्रूर डेविल, एपिसोड 192, जीनी और एलेक्स। बवाल। दूसरी तरफ जीनी डरते हुए उस शॉप में जाती है जहां अजीब घर के टॉयज थे और सबसे भयंकर तो पोस्टर्स थे। ऐसे ऐसे पोस्टर्स देखकर जीनी का सिर चकराने लगा था। वो अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? क्या है ये सब? जगह जगह पे इतने सारे पोस्टर, वो भी इतने हॉट हॉट कपल के। इन्हीं में से एक दो पोस्टर के ना फोटो निकाल लेती हूँ, नॉवल के कवर पेज में दे दूंगी, मजा आएगा, सोचकर वो फोटो खींचने लगती है। यहाँ अलेक्स जैसे ही उस शॉप के बाहर पहुंचा, वो शॉप बहुत बड़ी थी, ग्राउंड फ्लोर पर ही थी और कांच की बनी थी। सरप्राइजिंगली उसका जबड़ा इतना कस गया कि वो गुस्से में पागल हो गया। जीनी काउंटर के पास जाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे ये सब मिल सकता है? कहते हुए वो अपने हाथों में पकड़ी हुई लिस्ट आगे थमा देती है, जो देखकर वो औरत कहती है, अरे मैम, आप लिस्ट क्यों दे रही हैं? हम आपको लाइव टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसा होता है। जो सुनकर जीनी तुरंत से अपने पैरों के बीच हाथ रखकर कहती है, ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हैं आप? आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? फ्राउनिंग फेस। वो औरत ना में हाथ हिलाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, चेक करके बताते हैं, मतलब आप अपने हाथों से छूकर देखिए कि किस तरह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जीनी का मन कर रहा था इस औरत का सर फोड़ दे। पहले ही वो बहुत ज्यादा एम्बैरस थी इतनी फालतू चीजें लेने के चक्कर में। उसने नॉवेल में लिखा भी था, खासकर वो बीएल नॉवेल लिखती है, लेकिन बीएल में कुछ स्ट्रेट कपल भी होते हैं, जिसमें उन्होंने इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया था। लेकिन जो वो पहली बार उस शॉप में मौजूद सभी चीजें देख रही थी, उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। जीनी अपनी सोच में घूमती रही और यहाँ अलेक्स उस शॉप के अंदर घुस जाता है। उसे वहां पर देखकर कुछ औरतें उसे देखते ही रह गई थीं, क्योंकि उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर के बटन्स कुछ खुले थे, जिस वजह से अलेक्स की मस्कुलर चेस्ट शो हो रही थी। जिसे देखकर वो औरतें एक दूसरे को इशारा करते हुए बोली, अरे देखो वो बंदा कितना हॉट है, कितना मस्त दिख रहा है। हालांकि उनमें से कुछ की एज अलेक्स से ज्यादा थी, लेकिन अलेक्स की उम्र सिर्फ अपनी बीवी को ढूंढ रही थी, जो शॉप काउंटर के पास खड़ी थी। जिसे देखकर अलेक्स का खून गुस्से में उबाल मारने लगता है। वो गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि जीनी का पता नहीं क्या हाल करने वाला था। उसकी जीनी जिसे अलेक्स इतना खुश रखता है, फिर भी वो ये घटिया चीजें खरीदने आई। क्या अलेक्स की मर्दानगी पर इस लड़की को डाउट है? सोचकर ही उसका गुस्सा हाई लेवल पर चला जाता है और वो गुस्से में उस शॉप के अंदर चला जाता है। यहाँ जीनी को अपने हाथ पर किसी की चुभन महसूस हुई, तो उसने साइड में देखा और कुछ कहती इसके पहले उसे खींचकर ले जाती है और उसे अलग अलग टाइप के दिखाते हुए कहती है, देखिए मैम, ये देखिए, हाथ में पकड़िए, कितना बड़ा है, अच्छा है ना? रुके, मैं इसे ऑन करके दिखाती हूँ। वो चीज जैसे ही ऑन होती है और जीनी के हाथों को छूती है, जीनी के हाथ में गुदगुदी होने लगती है, वो हंसने लगती है, जो देखकर बाकी की औरतें मुंह बना लेती हैं। उन्हें लग रहा था जीनी भी एक्सपर्ट होगी, लेकिन जीनी को तो इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। वो तो हंस रही है, उसके हाथों में बहुत तेज वाइब्रेशन हो रही थी। वो बोली, उसने सभी लिस्ट देखी और जो जो चीजें थी वो सेलेक्ट करने लगी। अलेक्स काउंटर के पास जाके बोला, वो लड़की यहाँ पे थी, वो कहाँ गई? जो सुन वो काउंटर पे खड़ी औरत भी अलेक्स को घूरने लगी थी। उसने ज्यादा देर ही न करते हुए अलेक्स को बता दिया कि जीनी उस डायरेक्शन में गई है, क्योंकि उसने अलेक्स के चेहरे पर गुस्सा देख लिया था। अलेक्स गुस्से में पागल हो गया था। जीनी उसे देख रही थी, जो कुछ चीजें अपने हाथों पर ट्राई कर रही थी। वो चीजें जैसे ही जीनी के हाथों पर वाइब्रेट होने लगती है, जीनी उछलने लगती है, तो वो शॉप के ऊपर बस जीनी को देखती रह गई थी। उसे जीनी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। इनफैक्ट वो लड़की स्ट्रेट थी, लेकिन जीनी की हंसी, उसका नॉटी बिहेवियर, उसका मस्ती वाला रूप देखकर उस औरत को जीनी के देखकर अपनी धड़कनें बढ़ती हुई से महसूस हो रही थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये ट्राई करने की? क्या ये नहीं घर ले जाकर अपने ऊपर ट्राई करेगी? क्या इसके अंदर सच्ची में इतनी इच्छा है ये सब चीजें करने की? अगर इतनी ही इसके अंदर गट्स थी, इतनी ही इसकी फीलिंग्स थी ये सब करने की, तो मुझे कहती ना। मैं क्या मर गया था? हाँ, इतना कहते हुए उसका जबड़ा कस जाता है और फिर गुस्से में आगे बढ़ जाता है। यहाँ जीनी उस औरत के हाथों में वो चीज कमाते हुए बोली, अरे यार, ये देखिए, मेरे पास ये लिस्ट है, इसके अंदर जो जो मौजूद है सभी दे देना। इनकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मत पूछना, इनका स्पीड मुझसे मत पूछना, जो सबसे हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी वाला होना वही दे देना। जो सुनकर वो औरत जीनी को देखकर कहती है, हम आपको देखकर लगता ही है क्या वाइल्ड हो, बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा प्यारी दिखती हो। कहकर वो अचानक से जीनी के गालों पर हाथ रख देती है, तो जीनी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगती है। हाँ,
उसे बॉयज लव लिखना पसंद था, लड़का लड़के से प्यार करे वो जीनी को अच्छा लगता था, लेकिन कोई लड़की उसके ऊपर चांस मारे ऐसा सोचकर ही उसका अजीब मन कर रहा था, उसे बहुत गंदा लग रहा था। वो घबराती हुई उस औरत का हाथ अपने गालों से हटा देती है और पीछे हो जाती है। तो औरत बोलती है, अरे क्या हुआ, आपको देखिए, आपने जो जो सामान कहा है सब पैक करवा के आ जाएगा, मैं आपको कुछ स्पेशल चीज दिखाना चाहती हूँ। कहकर वो जीनी का हाथ पकड़ लेती है, तो जीनी उसका हाथ झटक पाती है। इसके पहले वो औरत कहती है, अरे डरिए मत, आइए तो सही, आप ये ले जा रही है ना तो आपको बेनिफिशियल होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट वही है। अभी शॉप पर जीनी ने सोचा, उसकी दोस्त की भाभी इतने दिन से अकेली है, करना है उन्हें एंजॉयमेंट तो करने देते हैं, एक टॉय की ही तो बात है, खरीद लेते हैं। जीनी ने उस औरत का दिखाया बड़ा सा टॉय देखा और उसका मुंह खुल गया। उसने टॉय को हाथों में उठाकर इसकी लंबाई चौड़ाई देखी और कहा, ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल मेरे हॉटी जैसा है। नहीं, मेरे हॉटी का इससे अच्छा है, ये तो आर्टिफिशियल है। वो औरत बोली, मुझे पता था आपको ये टॉय पसंद आएगा, आपके जैसी सेक्सी लेडी पर ये सूट भी करेगा, आप इसे जरूर खरीद सकते हैं। लेकिन जीनी को नहीं पता था कि वो औरत जीनी के पति के आकर्षण के चलते ये सब बोले जा रही थी। एलेक्स ने जीनी के हाथ में टॉय देखा और गुस्से में चिल्ला पड़ा, जीनी। जो सुन जीनी के हाथ से टॉय छूटकर जमीन पर गिर गया। वो औरत डरते हुए टॉय को उठाती है और पीछे मुड़कर एलेक्स को देख जीनी को देखती है, जो डर के मारे थर-थर कांप रही थी। एलेक्स और जीनी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जीनी डरते हुए हकलाते हुए बोली, हाँ हॉटी तक तुम यहाँ। एलेक्स ने दांत पीसकर कहा, तो ये सब गलती हो, तुम मेरी पीठ पीछे, सीरियसली। और वो गुस्से में आगे बढ़ा। जीनी के कदम खड़े न रह पाने वाले अचानक से दौड़ने लगते हैं, क्योंकि उसे पता था एलेक्स उसके साथ क्या कर सकता था। वो भाग रही थी, उस शॉप में सभी लोगों ने देख रहे थे। एलेक्स चिल्लाकर भाग रहा था और कह रहा था, मेरी जीनी रुक जाओ, तुम चुन्नू मुन्नू की मम्मी, अभी के अभी रुक जाओ, नहीं तो मैं खुद नहीं जानता मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वहीं दूसरी तरफ शिवी अपने कमरे में बैठी थी, तभी खिड़की से कुछ आवाजें सुनकर वो बाहर जाकर देखती है तो नीचे हारू और अभी खड़े थे। अभी कोई इस वक्त पर अपने घर के बाहर देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो धीमे से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त पर? तो अभी ने आंख मारकर कहा, तुमसे मिलने आया हूँ मेरी जान। जो सुनकर शिवी ने उसे उंगली दिखाकर कहा, अब भी के अब भी निकल जाओ, अगर संचित भाई ने तुम्हें देख लिया ना तो कुटाई लगा देंगे तुम्हारी। तो अभी ने सीढ़ी से उसकी खिड़की में जाते हुए कहा, कुछ नहीं करेगा तुम्हारा वो भाई, मैं अपनी जान से मिलने आया हूँ और देखो अपने दोस्त को भी लेकर आया हूँ। हारू जो गुस्से में पगलाया हुआ था अपने दोस्त की दोस्ती के चलते, पता नहीं उसे अब क्या क्या करना पड़ेगा। अभी जैसे ही ऊपर जाता है वो गुस्से में वहां से निकल जाता है और शिवी को कहता है, तुम्हारा भाई मुझे मारेगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। और वो अभी के पीछे जाता है और शिवी को अकेला छोड़ देता है। हारू आगे बढ़ रहा था, उसके फोन में सन की फैमिली की सारी डिटेल्स थी। सन ने जो कुछ सारा के साथ किया था, उसके बाद हारू ने उसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन पांडा ने सन को जान से मार दिया था। हारू ने सोचा था अगर संग या फिर उसकी फैमिली का कोई मेंबर सन की रेपुटेशन बचाने के लिए सारा की रेपुटेशन पर दाग उठाएंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। सन की फैमिली मेंबर में से किसी ने यही किया था, जानबूझकर सारा को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, ताकि मरे हुए सन की जो बची कुछ ही इज्जत है उस पर दाग ना लगे। वो गुस्से में आगे बढ़ रहा था, तभी कोई उससे टकरा जाती है और हारू के हाथ उसकी कमर पर कस जाते हैं। वो लड़की जो महज 19 साल की होगी, अपनी टिमटिमाती आंखों से हारू को देख रही थी। हारू के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसने बिना किसी भाव के उस लड़की को जमीन पर छोड़ दिया तो उस लड़की की कमर में चोट लग जाती है। वो कराहते हुए कहती है, कौन है आप? आपने मुझे धक्का क्यों दिया? जो सुनकर हारू से इग्नोर करके जाने वाला था, तो वो लड़की पीछे से उसकी हुडी पकड़ लेती है और उसके सामने जाकर उसे उंगली दिखाकर कहती है, मैं इस घर की बेटी हूँ, तुमने मुझे धक्का दिया, कैसे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए वो पंच बना के हारू के मुंह पर मारती है। इसके पहले हारू उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ लेता है। हारू के पकड़ने से ही उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ को कोई तोड़ रहा है। हारू के हाथ थे मजबूत, बेहद ज्यादा। वो पहले ही हारू को देखकर उससे आकर्षित हो गई थी, लेकिन उसने सब कुछ इग्नोर करा और अपने हाथ को हारू से छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो ना, दुख रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, प्लीज छोड़ देना। लेकिन हारू उसकी बात नहीं सुनता और उसे आंखें दिखाकर कहता है, सुन लड़की, दोबारा मुझे दिख मत, जाना नहीं तो तेरे पूरे दांत तोड़ दूंगा। इस घर की बेटी है ना, तो घर में रह और घर पे हुक्म चला, घर के बाहर वालों पर नहीं, समझी? कहकर वो उसे झटक देता है उसका हाथ और वहां से जाने को होता है। तभी उसके कानों में उस लड़की की आवाज आती है जो फोन पर बात कर रही थी, पापा आप क्यों कर रहे हैं? क्या संग भाई की मौत का इल्जाम उनके ऊपर जो छेड़छाड़ी का इल्जाम लगा है, अब वो उस लड़की पे डालना चाहते हैं? ये बात सुनकर हारू का खून खौल उठता है। उसकी सारा जो किसी और से भले ही प्यार करने लगी हो, हारू के जो इमोशंस उसके लिए उमड़ रहे थे वो धीरे धीरे कम भी होने लगे हैं,
लेकिन सारा उसकी दोस्त है, वो अपनी दोस्त के साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है? और ये लड़की ये एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? हालांकि वो लड़की सारा के बारे में ही सोच रही थी कि एक लड़की के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाना गलत बात है। अगर उसके भाई ने ऐसा किया है तो उसे मरने के बाद भी अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। वो अंदर चली जाती है और छोड़ जाती है पीछे गुस्से में पागल हारू को। संचित जो रेसिंग ट्रैक से आ रहा था, उसके कानों में हेडफोन्स लगे थे और वो सिर्फ जीनी के बारे में सोच रहा था कि उसे जीनी को फंसाना है। जीनी ने उसके पिताजी वाले फोटोज वायरल करवा के गलती की है, तो वो जीनी को फंसाकर उसके साथ इंटरनेट पर उसे सबक सिखाएगा। लेकिन आज जब जीनी उसे राखी बांधने आ रही थी तो संचित को अजीब घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आता था, लेकिन जब वो अपने घर के बाहर से किसी को जाते देखता है तो उसका पीछा करने लगता है। रुक, कौन है तू? ये हुडी वाले पर्सन कहीं तू पांडा तो नहीं है? कहते हुए वो अपनी बाइक सुपर बाइक के पीछे लगा देता है, तो भी अपनी बाइक निकालकर भाग जाता है। और यहाँ कमरे में शिवी और अभी जो एक दूसरे के गले लगे हुए थे, बाइक की आवाज सुनकर खिड़की से बाहर देखते हैं तो संचित को का पीछा करता देख परेशान हो जाते हैं। अभी गुस्से में बोला, अब मैं क्या करूंगा? मैं कैसे जाऊंगा? अब तुम्हारा भाई मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा। जो संचित को मारते हुए कहा, तुम्हें कहा था मत आओ इतनी रात को। तुमने सुना मेरा? हाँ। अभी ने कहा, प्लीज बेबी प्लीज मुझे छुपा लो ना। शिवी ने अभी को चुप कराया और उसे बैग के पास ले जाकर बिठा दिया। फिर उसने अपनी टी शर्ट को ऊपर किया और अभी के सिर को अपने अंदर लेकर दोनों को अपनी बड़ी सी टी शर्ट में समेट लिया। अभी को महसूस हुआ कि शिवी ने अंदर कुछ नहीं पहना है। वह सोचता है, पागल लड़की, तुम बिना इनर के क्यों घूम रही थी? शिवी ने जवाब दिया, मैं तो घर में हूँ, घर में तो नहीं पहनती ना। खबरदार, जो तुमने आगे से उसे पहना भी तो मुझे नहीं पसंद कि तुम्हारी इनर तुम्हारे इन छोटे छोटे बेबीज को छुए। कितने प्यारे हैं वो, आह मुझे फील करने दो उन्हें। अभी ने शिवी को और कसकर बाहों में जकड़ लिया, लेकिन उसने शीट पहनी थी तो वो एडजस्ट नहीं कर पाया। इसलिए वो शिवी की टी शर्ट से निकल गया और अपनी शीट उतारकर फिर उसकी टी शर्ट के अंदर घुसकर उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर लेट गया और उसे बहुत करीब से कडल कर लिया। अभी ने शिवी के गालों पर बेइंतहा चुंबन करने शुरू किए। बेबी कितने सॉफ्ट है ये देखो, तो जरा ऐसा लग रहा है किसी स्पंज को प्रेस कर रहा हूँ और वो फिर से बड़े हो जा रहे हैं। तुम बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट मेरी बेबी। शिवी हंसते हुए बोली, हाँ तुम्हारी चिन चुभ रही है। अभी ने कहा, आगे से नहीं चुभेगी। वो कैसे? शिवी ने पूछा, क्योंकि? अभी ने कहा, क्योंकि पहले मैं तुम्हारे अपर लिप्स को काटूंगा, फिर जो तुम्हारे लोअर लिप्स है जो तुम्हारे पैरों के बीच है उन्हें मैं पागलों की तरह काटूंगा। अभी मैं वही करने वाला हूँ बेबी। कहकर वो शिवी के होठों को होठों में भर लेता है। शिवी कुछ कह भी नहीं पा रही थी, वो अभी से प्यार करती है तो जाहिर सी बात है उसका साथ देगी। ये दोनों पंछी अपने प्रेम में चूर थे और वहां पर संचित हारू का पीछा कर रहा था। ये दोनों पंछी अपने प्रेम में चूर थे और वहां पर संचित हारू का पीछा कर रहा था। कुछ पल शिवी के होठों को चूमने के बाद अभी नीचे बैठ गया और शिवी की स्कर्ट और बाकी कपड़े उतार दिए। उसने कहा, ये पहली बार है जब मैं तुम्हें देखने जा रहा हूँ, देखते हैं मेरा फ्लावर कैसा है। फिर उसने कहा, तुम अपने बेबी बॉय को नहीं देखोगी। कहते हुए वो भी अपनी पैंट्स उतार देता है। अब दोनों एक दूसरे के सामने बेपर्दा खड़े थे, अपने प्रेम को और गहरा करने के लिए तैयार थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और आकर्षण साफ दिखाई दे रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 193, जुनैद की गंदी बातें। अब आगे। सारा ने जुनैद की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो जुनैद ने उसे बाहों में भर लिया पीछे से। मयंक ने देखकर चिल्लाया, बुरे अंकल मेरी मम्मा से दूर हटो। तो जुनैद ने उसको आंखें दिखा दी, जैसे कह रहा था, बच्चा तू मेरी जान का बच्चा नहीं है, इसलिए मैं तुझ पर रहम खा रहा हूँ। अगर तू मेरी जान और उसके आशिक की मिलीभगत का नतीजा होता तो तुझे कब का इस दुनिया से उड़ा देता। मयंक को उसकी बातें समझ नहीं आती थी। उसे अजीब लग रहा था कि इस आदमी ने उसकी मम्मा को पकड़ के वो रखा है। वो आगे जाकर सारा को जुनैद से दूर करते हुए बोला, मम्मा इनसे दूर रहो, इन्होंने आपको थप्पड़ मारा है। जो सुनकर जुनैद को बार बार वो थप्पड़ याद आ रहा था। सारा की आंखें बेजान थी, उनमें कुछ नहीं था, क्योंकि जुनैद से उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कुछ भी हुआ था। थप्पड़ के बाद तो सारा को लगा था जुनैद उसके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन बस उसने जुनैद से एक सवाल किया था, क्या वो पहले किसी के साथ इन्वॉल्व हुआ है। जो सुनकर ही जुनैद ने गुस्से में सारा के साथ जबरदस्ती की थी। भले ही जुनैद को लग रहा था उसने सारा को प्लेजर दिया है, सारा को प्लेजर मिला भी था, लेकिन क्या फायदा जब इस प्लेजर में उसकी खुशी शामिल नहीं थी। सारा जुनैद के हाथों से अपने पेट को छुड़ा रही थी। सारा को अपने पेट में भी दर्द हो रहा था, अपने निचले हिस्से में भी दर्द हो रहा था, और सबसे ज्यादा दर्द उसे अपने सीने पर हो रहा था जुनैद के हाथों और दांतों की वजह से। यहाँ जुनैद को गुस्सा आ रहा था, ये बच्चा कौन होता है उसे उसके से दूर करने वाला। वो मयंक को झटका देता है तो मयंक बेड पर गिर जाता है।
यहाँ सारा ने मयंक को बाहों में भर लिया, रोते हुए बोले, बेटा आप ठीक हो ना, मेरा बच्चा तुम ठीक हो ना? तो मयंक ने रोते हुए हाथ में सिर हिला दिया। सारा ने उसे बेड पर लिटाया और उसके हाथों में सिर पर देकर जुनैद से बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उसे क्लोजेट में ले गई और दोबारा से वो शर्ट उतारकर बोली, मेरे बच्चे को इसलिए परेशान कर रहे हो ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रही हूँ, इतना ही चाहिए तो लो ना। कहते हुए वो जुनैद को पीछे धक्का देते हुए उसे सोफे पर गिरा देती है और बिना देरी किए उसके ऊपर बैठ जाती है। वो जुनैद का बॉक्स हटाकर रोते हुए उसे खुद में शामिल करने लगती है। सारा की हरकत महसूस करके जुनैद को बेहद गुस्सा आ जाता है। उसने सारा का हाथ झटक दिया और उसे अपने ऊपर से हटाते हुए बोला, व्हाट द हेल इंसेक्ट, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, हटो मेरे ऊपर से। जो सुनकर सारा ने कहा, हमें लगा नहीं था आप इतने नीचे गिर जाएंगे कि एक बच्चे के सामने इतनी घटिया हरकतें करेंगे। वो हरकतें करी तो करी आपने, ऊपर से हमारे साथ जबरदस्ती की आपने। जो सुनकर जुनैद को अच्छा नहीं लगता। वो सारा के गालों को दबाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जबरदस्ती? क्या वो जबरदस्ती थी? बिल्कुल नहीं, वो मेरा प्यार था जो मैं तुम्हारे ऊपर लुटा रहा था। क्या कहा जुनैद ने? प्यार? क्या उसे प्यार कहते हैं? जुनैद ने सारा के हाथ बांधकर उसके साथ जो कुछ किया उसे प्यार बिल्कुल नहीं कहते, उसे साफ शब्दों में जबरदस्ती कहती है। जो सोचकर उसने जुनैद की आंखों में देखकर कहा, आपको जो करना है कर लीजिए लेकिन हमारा पीछा छोड़ दीजिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप हमारे साथ होते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले जुनैद उसके होठों को अपने होठों में भरकर पागलों की तरह किस करने लगता है। ये किस बेहद ज्यादा वाइल्ड और पैशनेट थी। जुनैद सारा के होठों को काटकर उसे सजा दे रहा था। वो सारा को बता रहा था सारा सिर्फ उसकी है, वो कैसे किसी और के बारे में सोच सकती है। सारा जुनैद के कंधों पर मुंह के मारते हुए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ जुनैद के मुंह में दब रही थी। ये बात जुनैद को और ज्यादा पागल कर रही थी। वह सोच रहा था कि यह लड़की उसे धक्का दे रही है ताकि वह उसे किस करना बंद कर दे, लेकिन जुनैद बिल्कुल नहीं रुकेगा। सारा और जुनैद दोनों ने कुछ नहीं पहना था और एक दूसरे की बाहों में उलझे थे। सारा की मखमली त्वचा जुनैद को पागल कर रही थी, लेकिन वह वही सोच रहा था जो उसने कुछ पल पहले सारा के साथ किया था। उसने सारा को बहुत प्यार किया था। सारा की आहें उस रुमाल की वजह से जरूर दब गई थी, लेकिन वह महसूस कर पा रहा था कि सारा कितनी खुश है। सारा के पैर कैसे कांप रहे थे। जुनैद ने सारा को बाहों में भर के कहा, देखो ये जो तुम्हारी होठों की हालत हुई है, ये सिर्फ मेरी वजह से हुई है। तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है, तो कभी मुझे कहना मत कि मैं तुम्हारे ऊपर हक ना जताऊं। सारा ने कुछ नहीं कहा। वह आवाज में जुनैद को देखकर बोली, अगर आपको कुछ नहीं करना तो हमें जाने दीजिए, हमारे बच्चे को सोना है। जुनैद ने कहा, क्या कब से लगा रखा है तुमने हमारा बच्चा? हमारा बच्चा? तुम्हारा कोई नहीं लगता, वह बच्चा समझी तुम, और अगर उसके माँ बाप नहीं है तो मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है। सारा ने बस जुनैद को देखा। जुनैद ने कहा, चाचू और अयुमी दीदी का कोई बच्चा नहीं है तो वो इस बच्चे को, इस चिरकुट को अडॉप्ट कर लेंगे। माइनेट के लिए चिरकुट सुनकर सारा की आंखें सरल हो जाती हैं, लेकिन तुरंत ही उसे याद आता है जुनैद ने उसके साथ क्या किया था, कैसा व्यवहार किया था, किस तरह से जबरदस्ती की थी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह जुनैद का कोई जवाब नहीं देती। उसने आखिरी बार जुनैद से पूछा, क्या आप कुछ करना चाहते हैं? तो जुनैद का खून खौल उठा। ये लड़की क्या खुद को एक गिरी हुई औरत समझती है जो खुद को जुनैद के सामने ऑफर कर रही है? जुनैद के दिल में बसती है ये लड़की, तो फिर क्यों अपने आप को जलील करते हुए जुनैद के सामने सर्व कर रही है? ये सोचकर ही जुनैद का खून खौल उठा। वो सारा के ऊपर चिल्लाता है। इसके पहले उसे सारा की आंखों में दर्द दिख जाता है। दर्द इतना कि सारा रो के भी अपने आंसू बाहर नहीं निकाल रही थी, वो जुनैद की तरफ देख तक नहीं रही थी। इस बात से जुनैद को अंदर से कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। वो सारा के गालों पर हाथ रखकर बोला, मेरी आंखों में देखो। तो सारा ने नहीं देखा, तो जुनैद ने जबरदस्ती उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया और गुस्से में बोला, प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम्हें प्लेजर ही तो दिया, तुम्हें सेटिस्फाई ही तो किया, फिर भी तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? हर एक लड़की का ड्रीम होता है उसका बॉय उसे प्यार करे, मैंने तुम्हें प्यार किया तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। सारा उसके बाहों से छूटते हुए बोली, हमें छोड़िए, आपको हमारे साथ कुछ नहीं करना तो हमें जाने दीजिए। हमारे बेटे के पास रही बात जो आपने किया वो प्यार बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक जबरदस्ती है जो आपने हमारे साथ की और हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। बोलकर उसने जुनैद का हाथ झटक दिया और एकदम से जुनैद से दूर हो गई। पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने कुछ नहीं पहना है। वो जल्दी से जुनैद की शर्ट उठाकर पहन लेती है और रूम से निकल जाती है। यहाँ जुनैद क्लोजेट पर बस बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या सही में उसने सारा के साथ गलत किया है। वो अपना बॉक्स से ही उसे पहनकर कमरे में चला जाता है, जहां वो देखता है सारा माइनेक को अपनी बाहों में भरकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही है। मयंक सारा के सीने में छुपते हुए बोला, मम्मा, वो अंकल कितने बुरे हैं, उन्होंने आपके ऊपर थप्पड़ मारा और वो आपके साथ गलत गलत भी कर रहे थे।
तो सारा ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आप अच्छे से दूध पियो और सुनो हमारी बात, अंकल बुरे नहीं है, वो बस न मम्मा के साथ बात कर रहे थे। तो मयंक ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आप झूठ बोल रही हो, वो अंकल बुरे हैं, उन्होंने आपको स्लैप किया, मैंने देखा था। नहीं बेटू, ऐसी बात नहीं करते, सारा ने कहा। तो मयंक ने दूसरा सवाल दाग दिया, मम्मा वो अंकल आपके बुबू को क्यों दबा रहे थे? जो सुनकर सारा स्पीचलेस हो गई, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। क्या बताएगी वो इस बच्चे को? क्या सवाल सुनकर तो जुनैद भी हैरान था। तो मयंक ने उन्हें झटका देते हुए आगे कहा, क्या बड़े लोग भी बुबू पीते हैं? उन्हें भी यहीं से मिल्क पीना पसंद होता है क्या? और वो आपके कपड़े कैसे निकाल रहे थे और उनके पास वो गन क्या कर रही है? मेरे पास वैसी गन क्यों नहीं है मम्मा? जो सुनकर सारा की हवायां उड़ चुकी थी, तो वही जुनैद को भी अजीब लग रहा था। उसने जब किया तब उसे रियलाइज नहीं हुआ कि एक छोटा सा बच्चा क्या सीख सकता है, लेकिन जब अब उसने मयंक के मुंह से सुना तो उसे लग रहा था उसने जरूर कुछ गलत किया है। छोटे बच्चे के सामने वो सब नहीं करना चाहिए था, वो तो अपने गुस्से के चलते मयंक के सामने ही सारा के साथ वो सब कर बैठता। मम्मा आप जवाब क्यों नहीं दे रही? बोलो ना, वो अंकल आपके के साथ क्या कर रहे थे और वो उन्हें इतने जोर से दबा क्यों रहे थे? आपके तो रेड रेड निशान बन गए होंगे ना, दिखाओ मुझे। जो सुन सारा में माथा पीट लिया, वो क्या बताए? वो सही में स्पीचलेस थी। उसने मयंक के बालों को सहलाते हुए कुछ सोचकर कहा, वो बेटा आपकी मम्मा को ना प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें चेस्ट पेन हो रहा था, तो अंकल बेजो उन्हें मसाज दे रहे थे, समझे? और कोई बात नहीं है बेटू, अब दूध पी के सो जाओ, प्यारे बच्चे हो ना हमारे। तो मयंक ने हाँ में सिर हिला दिया और वो सारा के सीने में मुंह धंसाकर सीपर साइड में रखकर बोला, मायूं को भूख नहीं लगी, मायूं का टमी फुल हो गया अब। जो सुन सारा ने उसके दोनों गालों को चूम लिया और उसके माथे को भी चूम लिया और उसे बाहों में भरकर सुलाने लगी। सारा मयंक की पीठ धीरे धीरे से थपथपा रही थी, जो देखकर जुनैद को अपनी माँ याद आ रही थी। जुनैद उन दोनों को प्यार से देखते हुए आगे जाकर हल्के से मयंक के सिर पर हाथ रखता है। उसके पहले सारा ने घबराते हुए मयंक को अपने सीने में छुपा लिया। तो जुनैद धीरे से बोला, डरो मत, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। उसने मयंक के सिर पर हाथ फिराया, फिर सारा के माथे को चूमकर बोला, मुझे आइडिया नहीं था ये बच्चा इन सब चीजों को इतने गलत फहम लेगा। तो सारा बोली, बच्चा है वो, उसे सही गलत की समझ नहीं है, उसके सामने जो हम करेंगे वही वो ये करेगा। तभी मयंक सारा से बोला, मम्मा मयंक को पिट्टी को रब करो ना, अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे पापा कहाँ हैं, दोनों के बीच में जब मैं सोता तो कितना मजा आता ना। हाँ बिट्टू बोलकर सारा उसकी पीठ रब करने लगी। तो जुनैद को अजीब लगा, क्या सच में बच्चा होने से दो लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है? कैसा होगा जब सारा और उसका बच्चा होगा? जुनैद सारा के माथे को चूमने के बाद बोला, मैं आता हूँ, मुझे रेहान के पास जाना है। सारा ने कुछ नहीं कहा, तो जुनैद हल्के से उसके होंठों को चूमकर वहां से निकल गया। उसे समझ आ रहा था सारा उससे नाराज है। चुन्नू मुन्नू की मम्मी रुको, कहाँ भाग रही हो, कहते हुए अलेक्स वो शॉप में जीनी के पीछे भाग रहा था। जीनी ने बिल काउंटर के पास जाकर पेमेंट किया और जो अपनी बैग थी वो लेकर शॉप के बाहर भागने लगे। अलेक्स उसी में पागल हो गया, मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये कोई टॉय ना खरीदे और महारानी ऊपर से पेमेंट करके सभी टॉयज लेकर गई है। मैं कसम खाकर कहता हूँ इस दुकान की, मैं अपनी जीनी को ऐसे सेटिस्फाई करूंगा ना कि ये कभी उन टॉयज की तरफ देखेगी ही नहीं। तुम्हारी पनिशमेंट बहुत बुरी होगी। शॉप से बाहर निकल अलेक्स ने देखा जीनी भाग रही है। अलेक्स चिल्लाया, बेबी रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो टॉय की बैग फेंको, अभी के अभी फेंको। लेकिन जीनी नहीं सुनती, इतनी मेहनत से खरीदे थे वो, दोबारा हिम्मत नहीं जुटा सकती शॉप के आकर वो सब खरीदने की। तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो पीछे मुड़कर बोली और आगे भागने लगी। वही दो लड़के जो शायद बॉयफ्रेंड्स थे, दोनों की लड़ाई हुई थी। उनमें से एक लड़का बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था और दूसरा लड़का कॉलेज स्टूडेंट था। मेरी बात सुनो तो मिंग ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बेहद बुरे हैं, आपने मुझे कॉलेज में इग्नोर किया। जो सुन वो आदमी बोला, बेबी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहता था। अगर मेरे बिजनेस पार्टनर्स को पता चलता तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो वो तुम्हें टारगेट करते, तुम मेरे क्यूट बेबी हो ना। तो वो लड़का नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। उसे गुस्सा आ रहा था अपने बॉयफ्रेंड पर। जीनी को कोई गाड़ी नहीं मिलती, उसे दिखता मिंग है जो कार में जा रहा था जिसका रूफ ओपन था। उस लड़के का बॉयफ्रेंड चिल्लाया, तुम कार ड्राइव नहीं करोगे मिंग, सोच लो, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। मिंग कुछ नहीं सुनता और यहाँ जीनी मिंग के सामने चली जाती है। मिंग ब्रेक लगाता है, जीनी प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो। जो सुनकर मिंग अपने बॉयफ्रेंड को देखता है तो जलबुन कर राख हो गया था। उसके गुस्से को देख मिंग जीनी से कहता है, एक ही शर्त पर दूंगा। कौन सी शर्त? तो उस लड़के ने कहा, मेरे गालों पर किस करना होगा। यहाँ जीनी के होंठ उस लड़के के गालों से टकराए और वहाँ एलेक्स का खून खौल उठा। उसने गुस्से में दांत चबाते हुए कहा, आई वॉन्ट स्पेयर यू जिनी। यहाँ दूसरी तरफ पार्क पैलेस में विहान गुस्से में बोला, आप मुझे ब्लैकमेल कैसे कर सकती हैं? नानी जो सुनकर जी ने कहा, मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ,
तुम्हारे माँ और तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि तुम्हारी शादी शेखावत की बेटी के साथ हो। तो विहान चिल्ला कर बोला, मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिल में ऑलरेडी कोई और है। जो सुनकर घर में मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि नैब भी विहान को अजीब नजरों से देख रहा था। कैरो भी वहीं बैठा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था कि विहान किसी के साथ प्यार कैसे कर सकता है। वही दादी बोली, तुम्हें शादी करनी होगी, और तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी मरी हुई माँ की आत्मा को कुछ शांति नहीं मिलेगी। जो सुन अब विहान स्पीचलेस खड़ा था, तो मिस्टर पार्क ने कहा, किसकी बेटी? आपने? दादी बोली, शेखावत की बेटी। शेखावत नाम सुनकर कैरो और मिस्टर पार्क दोनों को अजीब लगता है। एक शेखावत को उन्होंने मारा था, कहीं ये वही शेखावत तो नहीं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शेखावत बहुत सारे होते हैं, वो शेखावत दूसरा होगा, ऐसा सोचकर कैरो तो रिलैक्स हो जाता है, लेकिन मिस्टर पार्क सोच में पड़ जाते हैं। अगर ये वही शेखावत हुआ और ये उसी की बेटी हुई तो मैं उसकी बेटी को जिंदा नहीं रहने दे सकता। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 194, यूनिवर्सिटी में बवाल। अब आगे। जीनी ने मिंग से कहा, एक मिनट, कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? तो मिंग ने हाँ में सर हिलाकर कहा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जो सुन जीनी खुश होते हुए बोली, ओह, तुम दोनों रियल कपल हो। वाओ, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे दीदी, तुम एक्साइटमेंट बाद में दिखाना, पहले मुझे ना उसे जेलस करना है। छोटा भाई समझ के मेरे गाल पर किसी दे दो, जल्दी से, वो जल जाएगा। जीनी ने कहा, मैं किस तो दे दूंगी, लेकिन उसने तुम्हें पकड़ लिया तो सोच लेना, वो रात को तुम्हें कैसी कैसी पनिशमेंट देगा। ये सब सोच सोचकर ही जीनी पागल हो रही थी, क्योंकि वो पक्की वाली बीएल लवर थी। यहाँ जीनी ने अलेक्स को देखा, जो चिल्लाकर कहता है, जीनी की बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, वही नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और सबसे पहले वो बैग फेंको जिसके अंदर घटिया टॉयज है। जीनी ने अलेक्स को इग्नोर मारा। अगर वो 1 मिनट और रुकती तो अलेक्स सभी के सामने उसकी जान ले लेता। उसने बिना सोचे समझे उस लड़के के गालों पर किस कर दिया, एक भाई समझकर। लड़का भी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये नज़ारा देखकर यहाँ अलेक्स का खून खौल उठा और वहाँ उस लड़के के बॉयफ्रेंड की आत्मा जैसे तड़प उठी। उसका मन कर रहा था जीनी को जान से मार दे, और सबसे पहले वो अपने मिंग को पनिशमेंट देना चाहता था। हे यू फूल, जस्ट स्टॉप, आई विल किल यू मिंग बेबी, कहते हुए उस लड़के का बॉयफ्रेंड आगे बढ़ गया। यहाँ जीनी गाड़ी में बैठी और उस लड़के ने गाड़ी भगा दी। जीनी ने एक्सैक्ट पार्क पैलेस के सामने गाड़ी रुकवाई और अंदर भागने लगी। उसके पीछे ही अलेक्स अपनी सुपर कार से पहुंच गया था और उस लड़के का बॉयफ्रेंड भी पहुंच गया था। अलेक्स जीनी के पीछे जाते हुए बोला, रुक जीनी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जीनी भागते हुए बोली, नहीं हॉटी, मैंने कुछ नहीं किया। कहते हुए जीनी पीछे मुड़कर देखती है। अलेक्स अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए उसके पीछे भाग रहा था। अलेक्स का हैंडसम चेहरा गुस्से में पूरी तरह से लाल हो चुका था, जिसे देखकर अब जीनी को अपने लिए टेंशन होने लगी थी। उसके हाथ में वो टॉयज की बैग थी, जिसे देखते हुए वो भागते हुए सोचती है, हे भगवान, किस झंझट में फंस गई मैं। काश मैं साशा भाभी को मना कर देती। बेफालतू में अब मुझे हॉटी की डांट सुननी पड़ेगी। अरे बाप रे, डांटेगा या सीधा हमला करेगा, क्या पता, गुस्से में तो बहुत लग रहा है। कहते हुए वो भागने लगती है। उसने हील्स पहनी थी, जिस वजह से उसे भागने में दिक्कत हो रही थी, तो अलेक्स से दूरी पाकर वो हील्स अपने हाथों में पकड़कर भागने लगी। अलेक्स को हैरानी होती है, इस लड़की को इतनी तेजी से भागता देखकर वो उसके पीछे भागते हुए बोला, तुम क्या ओलंपिक्स में थी जो इतनी तेज भाग रही हो? मैंने कहा रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें पकूंगा, तो ऐसी पनिशमेंट दूंगा तुम सोच नहीं सकती। मैं तुम्हारी सारी चीखों को इग्नोर करके तुम्हारे अंदर थ्रस्ट करूंगा। आई विल मेक यू माइन अंटिल यू विल क्राई आउट विद पेन। बोलकर वो और स्पीड में भागने लगता है, तो जीनी सीधा भागने के बजाय 2 फाउंटेन के बीच में छिप जाती है। अलेक्स का ध्यान नहीं होता उस पर। यहाँ पार्क पैलेस के बाहर मिंग जीनी को छोड़ने के बाद वहां से जाने को होता है। वो खुद से कहता है, वो दीदी कितनी प्यारी थी और वो उनका बॉयफ्रेंड था जो उनकी केयर कर रहा था, और एक मेरा बॉयफ्रेंड है जो यूनिवर्सिटी में आया लेकिन उसने मुझे सबके सामने इग्नोर कर दिया। वेरी बैड, हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे। बोलते हुए वो भी अपनी गाड़ी बढ़ाने को हुआ, तभी उसकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आ जाती है और उससे में से गुस्से में मिंग का बॉयफ्रेंड रहता है, जो गुस्से में तिलमिलाया हुआ था। उसका हैंडसम चेहरा बेहद डार्क नजर आ रहा था, जिसे देख मिंग की बॉडी कांपने लगती है। जो मिंग के पास जाकर एकदम से उसकी कार की कीज निकाल लेता है। जो व्हाट आर यू डूइंग, रिटर्न द की, मिंग घबराते हुए बोला। तो जो गुस्से में बोला, किसने कहा था तुम्हें वहां से अकेले कार ड्राइव करके जाने के लिए? मिंग ने डरते हुए कहा, क्योंकि तुमने मुझे कॉलेज में सबके सामने इग्नोर कर दिया था। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे कि तुम मुझे जानते हो? मैं थोड़ी कह रहा था, तुम एक्सेप्ट करो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जो सुनकर जॉय गुस्से से कहता है, ओह डफर, तुम्हें समझ नहीं आता।
मैं अगर सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाती। मिंग को जो की बात समझ नहीं आती, वो गुस्से में उसके हाथों से अपनी कार की चाबी छीनते हुए कहता है, गिव मी। जो गुस्से में बोला, नहीं दूंगा। वो जबरदस्ती मिंग का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी गाड़ी में खींचकर ले जाता है और बैक सीट पर धक्का देकर कहता है, अगर यहाँ से हिले तो सोच लेना तुम्हारी पनिशमेंट बहुत खतरनाक होगी। उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया कि वो मिंग की कार उसके विला पर ले जाए। जो मिंग को अपने विला ले जाकर रेड रूम में ले जाता है, जहां जाकर वो मिंग को बेड से बांध देता है। यहाँ उस फाउंटेन के पीछे जीनी अलेक्स से छुपते हुए सोचती है, मैं क्या करूं? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हॉटी को मैंने पहले ही परेशान कर दिया है और अब ये फाउंटेन के पीछे छुपकर मैं क्या करूंगी? अलेक्स तो मुझे पकड़ ही लेगा और फिर तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। जीनी सोचती है कि क्या वो अलेक्स से बात करके अपनी गलती की माफी मांगे, लेकिन फिर सोचती है कि अलेक्स तो गुस्से में है, वो मुझे माफ नहीं करेगा। जीनी की सोच के बीच अलेक्स फाउंटेन के पीछे आ जाता है और जीनी को पकड़ लेता है। जीनी अलेक्स से कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने गलती कर दी थी। अलेक्स जीनी को देखता है और कहता है, तुम्हें माफी चाहिए? तुमने मुझे इतनी परेशानी में डाल दिया है और अब तुम माफी चाहती हो? जीनी अलेक्स के गुस्से को देखती है और सोचती है कि अब तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। मुझे माफ कर दो ना, प्लीज प्लीज कुछ मत करो ना, कुछ मत करो, देखो ये घर है, यहाँ पे सब लोग हैं, किसी ने हमें साथ में देख लिया तो। जीनी गिड़गिड़ाते हुए बोली। अलेक्स उसकी तरफ गुस्से में बढ़ते हुए बोला, मुझसे छिपोगी तुम? हाँ, कितनी बार तुम्हें आवाज लगाई, तुम नहीं रुकी और तुमने उस लड़के को किस किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जीनी? तुम किसी और के गालों को टच कैसे कर सकती हो? मेरा मन कर रहा है तुम्हारी इन होठों को जला दूं। जो सुनकर वो रोते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे गलती हो गई। अरे पप्पू देखो, अलेक्स बिना पूछे देखे कहता है, कौन पप्पू? तुम मुझे पागल नहीं बना सकती। अरे जुनैद भैया के पापा देखो पीछे से आ रहे हैं, साथ में लगता है वो तुम्हारे भी पापा है, और वो क्या तुम्हारी माँ भी दिख रही है, और वो दादी दादी है शायद से तुम्हारी। बाप रे, दादी का नाम सुनकर तो अलेक्स ऐसे पीछे पलटा जैसे उसकी शामत आने वाली हो। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, यहाँ जीनी ने कुल्टी मार ली। लेकिन जैसे ही अलेक्स पीछे मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। उसे जल्दी रियलाइज हो गया कि उसकी बेबी ने उसे पागल बनाया है। वो को भागता देखकर उसके पीछे भागते हुए चिल्लाया, बच्ची आज मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आई विल किल यू। कहकर वो जोर से भागने लगा। यहाँ सोचती है अलेक्स के आने से पहले उसे डिसाइड करना होगा लिफ्ट से जाना है या फिर सीढ़ी से जाना है। वो बिना देरी किए लिफ्ट की तरफ ही जाती है, लेकिन उसे डर था कहीं अलेक्स लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले अपनी टांग ना अड़ा दे। वो लिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए बोली, हे भगवान, जल्दी जल्दी ऊपर जाओ, जल्दी दरवाजा बंद हो जाए। यहाँ अलेक्स ने उसे लिफ्ट में जाते हुए देखा और उसके पीछे भाग गया। जैसे ही दरवाजा बंद होता अलेक्स अपना हाथ अंदर डालने को हुआ, लेकिन उसके पहले दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट ऊपर चली गई। वो गुस्से में पागल हो गया। वो साइड की लिफ्ट से जो स्पेशल थी विहान, जुनैद और पाक ब्रदर्स के लिए, उससे ऊपर चला गया। जुनैद 4th फ्लोर पर निकली और अपने कमरे की तरफ भागने लगी। यहाँ अलेक्स भी तुरंत निकलता है और जोर से चिल्लाता है, जुनैद की बच्ची रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैंने कहा रुक, नहीं तो तुझे मेरा गुस्सा झेलना होगा। अरे के बच्चे जाओ यार, तुम बहुत पागल हो, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए, तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे, तुम गुस्से में हो, कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और धड़ाम से दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ उनकी आवाज़ें सुनकर सारा, जो मयंक के पीठ को थपथपा रही थी, वो दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ से जुनैद जाने वाला था। जुनैद ने सारा को आंखों से इशारा किया, तुम सो जाओ, इंसेक्ट और बेबी को भी सुला दो, ठीक है? बाहर क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ। उसकी आंखों की बातें समझ सारा ने उससे नजर फेर ली। जाहिर सी बात है वो जुनैद से नाराज थी। जुनैद ने अपना सरनामे हिलाया और खुद से बोला, अब इसे कैसे मनाऊं, देखते हैं कभी किसी को मनाया तो नहीं है। बिल्कुल वो बाहर निकलता है तो अलेक्स को जुनैद के कमरे के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाते हुए देखकर गुस्से में रहता है, अरे बड़े भैया, आप क्या कर रहे हो? मेरी बेबी अंदर सो रही है। जुनैद ने अलेक्स को शांत करने की कोशिश की, भैया प्लीज आप शांत हो जाओ, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, जीनी को परेशान करना ठीक नहीं है। लेकिन अलेक्स का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो जीनी के दरवाजे पर लात मारता रहा और चिल्लाता रहा, जीनी मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, तू बाहर निकल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तू नहीं जानती मैं अपने गुस्से के चलते क्या कर बैठूंगा। जीनी अंदर से दरवाजे से चिपकी हुई थी। अलेक्स के लात मारने की वजह से दरवाजे पर तेज वाइब्रेशन होती है। वो रोते हुए कहती है, हॉटी गलती हो गई ना, माफ कर दो ना बेबी, प्लीज माफी। अलेक्स ने उसकी बात काटते हुए कहा, जस्ट शट अप जीनी। जीनी बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि अलेक्स का ऐसा रूप उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। हालांकि उसने स्टेडियम वाली रात भी देखा था, पर उस गुस्से से ये वाला गुस्सा बेहद अजीब और डेंजर था क्योंकि ये अलेक्स की जलन वाला गुस्सा था।
अब जीनी नहीं जानती उसकी ये गलती उसे कैसे सजा देने वाली थी। यहाँ जुनैद आगे जाकर अलेक्स के हाथ को पकड़कर कहता है, बस भैया, और मत पीटो, दरवाजा अंदर वो छोटा बच्चा और मेरी जान सो रहे हैं। अलेक्स गुस्से में बोला, जुनैद मेरा हाथ छोड़, मैं आज इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। किस हक से आप उस लड़की पर कंट्रोल जमा रहे हैं? अपना वो क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? तो अलेक्स चुप हो गया, फिर 2 मिनट बाद बोला, वो गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा सब कुछ है। उसके बिना मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती और ना ही एक भी रात उसके ख्यालों के बिना गुजरती है। जीनी मेरा एडिक्शन बन चुकी है। जुनैद खुद से, यही सब चीज़ तो मेरे साथ भी होती है। तो क्या इंसेक्ट भी मेरा एडिक्शन बन चुकी है? जो सुन जुनैद बोला, आप यहाँ से चलिए, आपको विहान और मेरी कसम, चलिए चलते हैं। वो बोला, जस्ट 1 मिनट जुनैद। जुनैद ने हामी से हिलाया। तो यहाँ अलेक्स दांत पीसते हुए दरवाजे के करीब जाकर धीमे से बोला, जीनी मैं जानता हूँ तू मुझे सुन रही है, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर तूने दरवाजा खोला तो तेरी सजा मैं माफ कर दूंगा। वो टॉयज मुझे दे दे और दरवाजा खोल दे, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अपनी पनिशमेंट दूंगा। जीनी घबरा गई, वो चाहती थी दरवाजा खोल दे, लेकिन वो अलेक्स की दी हुई पनिशमेंट सहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो टॉय की बेड पर रखकर पीछे जाते हुए वॉशरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ अलेक्स 5 मिनट इंतजार करता है। वही पार्क पैलेस के हॉल में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। पहले से बाहर जाते हुए अलेक्स और जीने की भागदौड़ देख चुका था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा को परेशान करने के लिए कुछ प्लान सोच रहा था। उसने सारा के साथ अपना एक एग्रीमेंट बनाया था जिसमें सारा 6 महीने के लिए उसकी मिस्ट्रेस बनेगी। यहाँ जुनैद अलेक्स को लेकर क्लब चला जाता है। जुनैद खुद परेशान था, अलेक्स भी परेशान था और आज विहान हद से ज्यादा परेशान थे। दूसरी तरफ नेट इस बात से परेशान था कि उसे सारा की माँ और मिस्टर हान का डिवोर्स कराना था। वो सभी भाई ड्रिंक कर रहे थे। विहान कुछ ज्यादा ही गुस्से में था और अलेक्स भी। अलेक्स ने अब तक 5-6 ग्लास तोड़ दिए थे। नेट बोला, अलेक्स को क्या हुआ? जुनैद ने कहा, कुछ नहीं, लड़की का चक्कर। नेट बोला, किसका? जीनी का। जो सुन अलेक्स ला रखो, उसे नेट को देखकर बोला, भाई उसका नाम मत लेना। जुनैद बोला, क्यों गुस्सा हो उससे? तो अलेक्स ने कहा, गुस्सा तो हूँ और उसके लिए पनिशमेंट भी सोच रखी है मैंने। जुनैद और नेट ने एक साथ कहा, पनिशमेंट कैसी? पनिशमेंट देखो अलेक्स, कुछ गलत मत करना। जुनैद बोला, भाई संभल कर, कुछ गलत मत करना, नहीं तो आप खो दोगे उस लड़की को जैसे चाचू ने एक वक्त पर यूमी दीदी को खो दिया था। यूमी का नाम सुनकर अलेक्स ने कहा, यूमी यूमी यूमी, क्यों इस लड़की का नाम लेते हो? जानते हो ना ये चाचू के साथ साथ चाचू के दोस्तों के साथ भी सो चुकी है। कितनी घटिया लड़की है। तो विहान गुस्से में चिल्लाया, जस्ट शट अप अलेक्स। भाई, आप किसी के बारे में बात करने से पहले ये क्यों नहीं जान लेते कि उस इंसान ने कितना कुछ सहा है? अलेक्स गुस्से में कांच के टेबल पर लात मारकर उसे तोड़ देता है, जिस वजह से उसके पैर में भी चोट लग गई थी। वो तीनों अलेक्स को संभालते इसके पहले वो गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है और रेलिंग के पास जाकर सोचता है, जीनी जीनी जीनी, मेरी बेबी, कल तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। वो वहां से चला जाता है गाड़ी लेकर। यहाँ विहान बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो जुनैद ने नेट से पूछा, क्या हुआ भाई? नेट ने सब बता दिया विहान की शादी को लेकर। जो सुन अब जुनैद भी परेशान हो गया था। अगली सुबह सारा यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो गई थी। मयंक अभी भी सो रहा था। उसने मयंक के बालों को चूमा और अक्षु को अपने कमरे में बुला लिया। अक्षु मयंक के पास आकर वापस से सो जाती है, जो देख सारा हल्की मुस्कुरा दी और पर्दे अच्छे से बंद करके एयर कंडीशनर का तापमान सेट करके वो जीनी के कमरे में चली गई, जहां जीनी वॉशरूम में ही सो गई थी। जीनी दीदी, आप वॉशरूम में क्यों सो गई? जीनी उठकर एकदम से सारा के गले लगकर बोली, सारा, मुझे आज यूनिवर्सिटी जाने से डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जा। तो सारा ने कहा, अरे पर आज जरूरी असाइनमेंट सबमिट करना है, आपका असाइनमेंट आप मुझे दे दीजिए। जीनी ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, मेरा वेट कर आधा घंटा। तो सारा नीचे चली जाती है। जीनी शॉवर लेते हुए सोचती है, क्यों डरूं, मैं उससे बता दूंगी वो सब मेरे नहीं थे तो चुप हो जाएगा। वैसे भी मैं उसके अलावा और किसी के बारे में थोड़ी सोचती हूँ। फिर 2 मिनट बाद, क्या मैं सच में संचित के बारे में नहीं सोचती? उसका माइंड दोनों तरफ जा रहा था। उसे कभी संचित के ख्याल आते थे तो कभी अलेक्स के, लेकिन 70% अलेक्स के होते थे। यूनिवर्सिटी 3 पीरियड के बाद विहान और जुनैद दोनों कंपनी के लिए निकल जाते हैं। जाते हुए जुनैद सबसे छिपकर सारा के गालों पर किसी देकर कहता है, मेरी प्यारी इंसेक्ट, गुस्से में और ज्यादा कातिल लगती हो, मिस यू बच्चा। कहकर वो सारा के होंठों को धीरे से चूमकर वहां से जाते हुए उसे आंखें दिखाकर कहता है, हारू के करीब मत जाना। फिर भी सारा उसकी ओर नहीं देखती। जीनी रिलैक्स थी। तभी अलेक्स एंट्रेंस से जीनी की तरफ इशारा करके कहता है, हे लड़की, तुम यहाँ आओ मेरे साथ। प्रोफेसर कुछ नहीं कहते तो जीनी को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है। अलेक्स उसकी हथेली पकड़कर गुस्से में आगे बढ़ रहा था।
वो एक कमरे में ले जाकर जीनी को दीवार के सहारे टिकाकर कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें खिलौने इस्तेमाल करने का, मुझे तुम्हें हेवन की खुशी दिखाने दो। कहकर वो अचानक से जीने के होठों को होठों में भर लेता है और उसकी स्कर्ट नीचे करने लगता है। जीने झटपटाने लगी, अलेक्स के कंधे पर मुंह के मारने लगी। अलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जीनी की स्कर्ट लूज करके उसकी पैंटी हटाकर अचानक से उसके फ्लावर को छुआ और उसे रब करते हुए उसने जीनी के फ्लावर में पहली फिर दूसरी और अचानक से तीसरी फिंगर इंसर्ट की तो जीनी दर्द में तड़प उठी। उसकी पकड़ अलेक्स के कंधों पर कस गई। अलेक्स ने उसे किस करना बंद किया और उन 3 फिंगर को और अंदर पुश करके बोला, "I'm so tight." फिर भी टॉयस का शौक, गुड, अब वही टॉय तुम्हें सजा देंगे, बोलकर वो अपने पॉकेट से एक टॉय निकालता है जो छोटा सा था लेकिन उसकी पावर ज्यादा थी। जीनी रोते हुए नहीं, उसके रोने से भी आज अलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बिल्कुल पत्थर बन चुका था जो देखकर जीनी और घबरा गई। तो अलेक्स ने उसके पैरों को अलग करके एकदम से उसके फ्लावर से बाहर आकर एक स्लैप वहां मारी और गुस्से में वो ऑब्जेक्ट जीनी के फ्लावर में इंसर्ट कर दिया और उसके कपड़े सही करके अपने हाथों में पकड़े रिमोट का बटन प्रेस करके बोला, अब जितनी मर्जी उतना इस टॉय को इस्तेमाल करो, हालांकि मैं इससे भी जालस हूँ, पर यही तुम्हें सजा देगा। जैसे ही बटन प्रेस हुआ जीनी तड़प उठी। उसके फ्लावर में अजीब सेंसेशन शुरू हो गई। आहे हॉटी, निकालो ना प्लीज, वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन अलेक्स उसकी एक नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसे क्लासरूम में बिठा देता है और उस टॉय की स्पीड मैक्सिमम कर देता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 195, सारा ने मारा अलेक्स को थप्पड़। अब आगे। अलेक्स जीनी का हाथ पकड़कर उसे क्लासरूम की तरफ ले जा रहा था। जीनी उसके हाथों से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, प्लीज हॉटी मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे अजीब लग रहा है, देखो मेरे अंदर कुछ बहुत अजीब लग रहा है, मैंने कभी ये सब अंदर नहीं लिया, प्लीज तुम समझो ना हॉटी। अलेक्स गुस्से में आगे बढ़ रहा था तो जीनी की बात सुनकर पीछे मुड़कर चिल्लाकर कहता है, अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। ये बहुत छोटा सा है जो तुम्हारी वर्जिनिटी को अफेक्ट नहीं करेगी। अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी प्रिंसेस के साथ क्या करूंगा, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है, मेरे गुस्से को बढ़ावा मत दो, कहकर वो उसे खींचने लगता है। यहाँ जीनी का हाल बेहाल था, उसे अपने लोअर रीजन में बेहद अजीब लग रहा था। वो तड़प रही थी, इन सब चीजों से उसके बदन में सेंसेशन दौड़ रही थी। अलेक्स क्लासरूम में घुसकर उसका हाथ छोड़ देता है और उसे आंखों से इशारा करता है कि वो अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाए। जीनी रुआसी आंखों से नामे सर हिलाती है तो अलेक्स उसे आंखें दिखा देता है। क्लासरूम में वही प्रोफेसर मौजूद था जिसने जीनी के हाथ को छुआ था। इस प्रोफेसर को सारा बहुत पसंद आई थी, वो बस सारा को पहली नज़र में देखता ही रह गया था। इसकी उम्र कुछ 30 साल होगी। उम्र के मुताबिक लड़कियों से उसे आकर्षण तो होता था लेकिन सारा जैसी कोई नहीं। ऐसा सोचकर उसने जीनी को देखा था, तब वो जीनी को भी देखता ही रह गया था। सारा जुनैद के लिए मायने रखती है। बात पता चलने के बाद प्रोफेसर ने सारा पर से अपना ध्यान हटा लिया था, लेकिन जीनी का चुलबुलापन उसे बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट उसने प्रिंसिपल से लड़ाई करके इस क्लास में अपने 4 लेक्चर अरेंज करवाए थे दिन की सिर्फ जीनी को देखने के लिए। जीनी को देखते हुए प्रोफेसर बोला, आप खड़ी क्यों हैं मिस जीनी, अपनी जगह पे बैठ जाए। जीनी अपने स्कर्ट को मुट्ठी में भरकर डगमगाते कदमों से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। सारा को अपनी सीट से हिलने की इजाजत नहीं थी, वो अभी भी सबसे ऊपर वाली डेस्क पर बैठी थी। वो जीनी के चेहरे के भाव देखकर समझ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ संचित भी क्लासरूम में आ जाता है। आती है उसकी नज़र सबसे पहले जीनी पर पड़ती है तो वो खुद से कहता है, ये देखो मैडम, यहाँ इत्मीनान से बैठे हैं और इसकी यादों में मेरा हाल कल रात को बुरा हो रहा था। सोचते हुए वो अलेक्स के पास जाता है और उसे हाई फाइव देकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। अलेक्स की नज़रें भी जीनी पर थी और संचित की नज़रें भी जीनी पर थी। जीनी उनसे आगे की बेंचों पर बैठी थी, जिस वजह से उन दोनों को समझ नहीं आता कि वो एक ही लड़की को देख रहे हैं। यहाँ अलेक्स ने अपने गुस्से के चलते उस टॉय की स्पीड को बढ़ा दिया। यहाँ जीनी की पकड़ अपने बेंच पर कस गई, उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। वो टॉय उसके अंदर अजीब मूवमेंट कर रहा था, तेजी से वाइब्रेट होने लगा था। जीनी से बैठा नहीं जा रहा था, उसकी हल्की सी आह निकल जाती है, जो सुनकर प्रोफेसर पढ़ाना छोड़कर जीनी को अजीब नजरों से देखने लगता है। अरे यू ओके मिस? जो सुन जीनी ने बड़ी मुश्किल से अपने भाव कंट्रोल करके कहा, आई एम ओके। जो सुन सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। सारा को कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो जीनी के लिए परेशान जरूर हो रही थी। क्लास के कुछ लड़के उसकी आह सुनकर अपनी जगह पर चल चुके थे। ये लड़की जो इतनी मुफ्त है, इसकी इतनी प्यारी आवाज हो सकती है और इसकी प्यारी आवाज में आह ही इतनी प्यारी हो सकती है, सोचकर ही उनका खून उबाल मारने लगा था। अलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, अब तक भी उसने टॉय की स्पीड को इस हद तक एनहांस कर दिया कि वो मैक्सिमम हो गई और यहाँ जीनी की हालत खराब हो गई। वो बैठ तक नहीं पा रही थी सही से, उसे अभी के अभी वो सब चाहिए था। यहाँ जीनी को अपने फ्लावर पर गीलापन महसूस हो रहा था।
वो समझ रही थी उसे चाहिए कि कोई उसे बाहों में भर के प्यार करे। ये दर्द, ये तड़प उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अलेक्स उसे इतना कांपता देखकर समझ गया उसकी बेबी को वो चाहिए, लेकिन अलेक्स उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला था। इसी लड़की को इन टॉयज का इस्तेमाल करना था ना, तब अलेक्स सिखाएगा इसे कैसे टॉयज का इस्तेमाल करते हैं। सोचकर वो टेढ़ा मुस्कुरा देता है। यहाँ जीनी के अंदर वो टॉय वाइब्रेट कर रहा था। उसे अपने कंठ में बहुत ज्यादा सेंसुअल फीलिंग हो रही थी। उसके पैर भी अब तक कांपने चुके थे। वो एक हाथ से अपने मुंह को दबा लेती है ताकि उसकी मूंछ ना निकले। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी, कहते हुए प्रोफेसर रुक जाता है, क्योंकि जीनी को कांपता देख वो परेशान हो गया था। मिस जीनी, आपको क्या हुआ है? आर यू ओके? उसने फिर से पूछा। यहाँ संजीत को भी अजीब लगता है। क्या हुआ उसकी हॉट चुड़ैल को? क्या वो बीमार तो नहीं? संजीत जीनी की फिक्र कर रहा था। रियलाइज होते ही वो खुद से कहता है, मैं क्यों इस हॉट चुड़ैल की फिक्र कर रहा हूँ? मैं तो इससे बदला लेने वाला था, लेकिन मेरे इमोशंस मेरे साथ धोखाबाजी क्यों कर रहे हैं? जीनी ने अपने मुंह को दबाकर मौन रोकते हुए कहा, नहीं सर, हम ठीक है। यहाँ अलेक्स चिल्लाया, व्हाट द हेल, तू टीचर है या फिर उसका आशिक? जो सुन प्रोफेसर कुछ नहीं बोला और वो पढ़ाने लगा। यहाँ जीनी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। जो हाथ उसने अपने मुंह पर रखा था वो अपने हाथ को ही काटने लगी थी दांतों से, क्योंकि उससे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपनी आंखें नहीं रोक पाते और उसकी आंखें निकल जाती हैं। आह उम्मा! जीनी की मौन सुनकर लड़के तो लड़के लड़कियां भी उसे देखने लगी थी अजीब नजरों से। यहाँ जीनी की आंखों से आंसू निकल आए थे, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। प्रोफेसर उसकी आंख सुनकर बस अपनी जगह पर जम गया था। उसे कहा से और जीनी की सेंसुअल फेसियल एक्सप्रेशन देखकर वो अपनी जगह पर जम गया था। वो बस जीनी को देखे जा रहा था जो तड़प रही थी। प्रोफेसर इतना तो बुद्धू नहीं था कि उसे समझ नहीं आता ये तड़प किस चीज की है। उसे अपने लोअर एरिया में इरेक्शन महसूस हो रहा था। यहाँ संचित का खून खौल उठा। व्हाट द फक, ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है? इसकी आहें किसी ने सुन ली और इसे गंदी तरीके से इमेजिन किया तो सोचते हुए ही उसकी नज़र प्रोफेसर पर जाती है जो बुरी कंडीशन में था। संचित उसकी जिप के पास देखते हुए गुस्से में पागल हो गया। व्हाट द हेल, ये घटिया आदमी उसकी बेबी के लिए खड़ा कैसे हो सकता है? वो वहां से उठने को हुआ तो अलेक्स ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? संचित क्या जवाब देता। वो वापस से गुस्से में अपनी जगह पर बैठ जाता है और खुद से कहता है, पागल लड़की, अगर तुझे वो सब चाहिए तो मुझे बताना। यहाँ से निकल, मैं तुझे वॉशरूम में जाके सब कुछ कर दूंगा। यहाँ मौन करने की क्या जरूरत है? वो दांत पीसता रह गया था और यहाँ अलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ जीनी की तड़प पर थी। इतनी उसकी बेबी के अंदर आग लगी हुई थी कि वो ये सारे टॉयज खरीदने जाएगी तो अब उसे भुगतना होगा। जीनी के साइड वाले बेंच पर शिवी बैठी थी। वो जीनी के पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, जीनी तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? जीनी ने उसके हाथ को पकड़कर धीमे से कुछ कहने की कोशिश करते हुए कहा, शिवी, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज तू मेरे साथ चल। बस नहीं उससे और नहीं बोला जाता और उसकी आह निकल जाती है। उसकी मूड सुनकर क्लास में मौजूद लड़के हूटिंग करना चाहते थे, लेकिन अलेक्स और संचित की वजह से चुप थे, क्योंकि इन पाक ब्रदर्स को शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। एक लड़का धीमे से बोलता है, लिटरली शी इज मोर्निंग इनसाइड द क्लास, ओह माय गॉड, हर वॉइस इज टू मेलोडियस। तो दूसरे लड़के ने कहा, यार कितना अच्छा चिल्ला रही है, अगर इसे सेक्स दे दिया तो ये बेड पर कितनी अच्छी चिल्लाएगी। तो एक लड़की कहती है, यार मैं लड़की हूँ, फिर भी इसकी मौन सुनकर मुझे लग रहा है इसे जाकर किस कर लूं। जो सुनकर प्रोफेसर के कान लाल हो रहे थे, क्योंकि वो बस जीनी को देखे जा रहा था। जीनी के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव देखकर उसे अजीब लग रहा था। प्रोफेसर भी हैंडसम था, उसे जीनी पसंद थी, ऊपर से उसकी पसंदीदा औरत ऐसी हरकतें कर रही थी बीच क्लास में, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ लड़कियों ने नोटिस कर लिया था प्रोफेसर की हालत क्या हो गई है। जीनी को देखकर वो हूटिंग करने लगी थी, ओह देखो तो हमारे प्रोफेसर को कोई तो पसंद आ गया। हम इतने दिन से लाइन मार रहे थे लेकिन हमारी तरफ देखा भी नहीं और अब सर इरेक्ट हो रहे हैं। जो सुन संचित का खून खौल उठा, लेकिन अलेक्स को ये बात सुनाई ही नहीं देती। वह बस जीनी को देखने में बिजी था। जीनी जो अपने दर्द में झुलस रही थी, उससे अब कंट्रोल नहीं होता, तो वो खड़ी होकर बेंच को पकड़ लेती है और वहां से जाने को होती है। लेकिन इन लड़कियों की बातें सुनकर उसकी नजरें प्रोफेसर की नजरों से मिलती है और प्रोफेसर बस जीनी को ही देख रहा था। अचानक से जीनी की नजरें उसके पैंट्स पर जाती है तो उसकी आंखें भर आती है। अलेक्स की वजह से उसका तमाशा बन गया था। किसी प्रोस्टिट्यूट को भी इतना जलील नहीं होना पड़ता जितना जीनी को इतने लोगों के बीच जलील होना पड़ा था। सारा भी रोने लगी थी। ये क्या हो रहा था जीनी के साथ? वो आगे जाती इसके पहले अलेक्स ने बीच में पैर लाकर कहा, लिटिल गर्ल स्टॉप। सारा रोते हुए, प्लीज हमें जीनी दीदी के पास जाने दीजिए। तो अलेक्स ने कहा, बिल्कुल नहीं, नहीं तो मैं जुनैद को इन्फॉर्म कर दूंगा। अलेक्स की बात सुनकर सारा और ज्यादा रोने लगी और जीनी की तरफ देखने लगी, जो अब तक खड़ी थी और अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी। जीनी बिना कुछ बोले वहां से भाग जाने को हुई, तभी एक लड़के उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हे ब्यूटीफुल, लेट्स हैव ए यूरो एक्स, आई नो यू आर क्रेविंग फॉर इट, आई एम इन लव विद योर मून्स।
जीनी उसका हाथ झटकने लगी। उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आह लीव मी। यहाँ अलेक्स भी अपनी जगह से उठ गया क्योंकि जीनी की चीखों के अलावा उसे कुछ और सुनाई दिया। वो इस लड़के की जान लेने वाला था। संचित तो आगे भी बढ़ गया था। प्रोफेसर लड़के के साथ से जीनी का हाथ हटाकर चिल्लाए, छोड़ो उसका हाथ। जो सुनकर वो लड़का गंदी तरीके से बोला, ओह मिस्टर प्रोफेसर, इसकी मौन सुनकर आप तो बस पागल हो गए हैं। इसकी आवाज में क्या जादू है जो आप इतने पागल हो रहे हैं? क्या आपको इरेक्शन आ रहा है? अलेक्स ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब उसने प्रोफेसर के बल्ब को देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ वो आगे जाकर जीनी का हाथ प्रोफेसर के हाथ से छुड़ाता, इसके पहले एक तेज थप्पड़ की आवाज वहां पर गूंज उठती है। ये थप्पड़ सारा ने उस लड़के को मारा था। वो लड़का अपने गालों पर हाथ रखकर गुस्से में खड़ा था। प्रोफेसर ने भी अब तक जीनी का हाथ छोड़ दिया तो जीनी वहां से भाग जाती है। यहाँ अलेक्स ने प्रोफेसर की गर्दन पकड़कर कहा, व्हाट द हेल, तूने मेरी जीनी को इमेजिन किया कैसे? कहते हुए वो प्रोफेसर को पीटने को होता है, उसके पहले एक तेज थप्पड़ अलेक्स के गालों पर पड़ता है। चटाक। ये थप्पड़ सारा ने अलेक्स को मारा था। वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। बोलकर वो भी जीनी के पीछे भागने को होती है और यहाँ शिवी भी भाग जाती है। लेकिन इन सबसे पहले जीनी के पीछे अगर कोई भागा था तो संचित था। वो सोच रहा था उसकी बेबी को क्या हो गया था, वो चिल्ला क्यों रही थी। इस बीच क्लास में वो लड़के कितने गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे जीनी के खिलाफ, जो सुनकर संचित को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ अलेक्स अपने गाल को सहलाते रह गया। सारा को कैसे पता चला होगा ये सब अलेक्स की करतूत है? वो यही सोच रहा था। वो भी जीनी के पीछे भागता है। सारा ने अलेक्स के हाथों में रिमोट देख लिया था। वो इतनी बेवकूफ नहीं थी कि ये सब समझ नहीं पाती। जीनी दीदी रुक जाए कहते हुए वो कॉरिडोर से भाग रही थी। शिवी, जीनी रुक जाओ प्लीज। यहाँ जीनी ऊपर स्टेयर्स से जाते हुए एक रूम में चली जाती है। वो दरवाजा बंद करने को होती, इसके पहले संचित अंदर घुस जाता है। जीनी टेबल के पास जाते हुए रोते हुए बोली, मेरे करीब मत आना प्लीज, यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं रहना यहाँ किसी के भी साथ, हर कोई बहुत बुरा है। संचित दरवाजा बंद करके गुस्से में चिल्लाया, यू स्टूपिड गर्ल, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच क्लास में मौन करने की? इतनी ज्यादा जरूरत है तुम्हें सेक्स की तो मैं देता हूँ ना, पर बीच क्लास में इतनी हॉर्नी कैसे हो गई तुम? जो सुनकर वो रोने लगी क्योंकि उसे अपने अंदर अभी भी वाइब्रेशन फील हो रहा था। वो तड़प रही थी और उसे दर्द भी हो रहा था क्योंकि उससे पहले उसने कभी ये सब नहीं किया था। वो रोते हुए बोली, प्लीज कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, सारा को अंदर भेज दो। दर्द? कैसा दर्द? कहते हुए संचित आगे बढ़ गया तो यहाँ शिवी और सारा को लगता है जीनी आगे भाग गई होगी, इसलिए वो आगे भाग जाती है। अलेक्स भी उनके पीछे ही आ रहा था। वो भी इस क्लासरूम को छोड़कर आगे की तरफ भाग जाता है। यहाँ जीनी रो रही थी, तड़प रही थी तो संचित ने एकदम से उसके गालों को दबाकर कहा, सीधे सीधे बताओ क्या किया है तुमने अपने कंठ के साथ? तो वो रोते हुए बोली, मेरी सॉफ्टनेस में वाइब्रेटर है। जो सुन संचित का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और जीनी जोर जोर से रोने लगी। संचित उसकी स्कल उतारते हुए बोला, मेरा मन कर रहा है तुम्हारी जान ले लो, तुम पागल हो? बीच क्लासरूम में अपने अंदर कोई वाइब्रेटर डाल के लाता है? तो वो रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज हेल्प मी, मुझे वो निकालना भी नहीं आता, मैंने इसके पहले ऐसा कुछ नहीं किया है। आह! तो संचित का खून खौल उठा। उसने जीनी की पैंती साइड करके उसे टेबल पर बिठा दिया, उसके दोनों पैर साइड किए और जैसे ही उसने अपनी फिंगर अंदर इंसर्ट करके उसके फ्लावर से वो निकाला तो गुस्से में भर गया वो। देखो तुम्हारे फ्लूइड से पूरी तरह से भर चुका है ये। ओह जीनी, तुम्हें शर्म नहीं आई है सब करते हुए? ये तुम्हारी क्रीम सिर्फ मेरे डेमोन पर अच्छी लगेगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अक्ल नहीं है, तुम्हें पनिशमेंट चाहिए आई थिंक। बोलकर वो एकदम से जीनी के फ्लावर को रब कर देता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 196, शादी के लिए दुल्हन का राजी होना। अब आगे। जैसे ही संचित ने जीनी के अंदर से वाइब्रेटर निकाला, उस वाइब्रेटर पर जीनी का फ्लूइड लगा देखकर वो गुस्से में पागल हो गया। तुम्हें अक्ल नहीं है? ये सब चीजें तुम क्लासरूम के अंदर अपने अंदर डालकर आती हो। मेरा मन कर रहा है तुम्हारे कान के नीचे थप्पड़ बजा दूं। वो इतने गुस्से में था कि जीनी अपने इस सेंसेशन और प्लेजर भरे पल में भी उसके गुस्से से डर रही थी। उसे अभी के अभी वो चीज चाहिए थी, क्योंकि जो सेंसेशन उसकी बॉडी में हो रही थी वो इनकंट्रोलेबल थी। जीनी ने दर्द में कराहते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, देखो मुझे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है वहां पर। जो सुनकर संचित एकदम से उसके करीब चला जाता है और उसके फ्लावर पर अपनी उंगलियां टिकाकर कहता है, कहाँ दर्द हो रहा है जीनी बेबी? तो जीनी ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे तुम्हारे सामने ऐसे रहना अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज तुम जाओ ना यहाँ से। तो संचित ने अचानक से उसके फ्लावर पर स्लैप करके कहा, ओह तुम्हें चला जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाने वाला, तुम मेरी हो, तुमने मेरी होते हुए भी दूसरों के सामने ऐसी आवाजें निकाली कैसे? तुम्हें पनिशमेंट मिलना जरूरी है बेबी, तभी तुम सही से रहोगी। बोलकर वो जीनी के फ्लावर को सहलाने लगता है तो जीनी की पकड़ संचित के कंधों पर मजबूत हो जाती है। वो नहीं चाहती थी संचित ऐसा कुछ करे,
हालांकि पहले वो एलेक्स और संचित दोनों में से कंफ्यूज थी कि वो किसकी तरफ आकर्षित है, लेकिन उसका झुकाव एलिस की तरफ ज्यादा था। लेकिन आज जो एलेक्स ने किया उसने जीनी को अंदर से तोड़ दिया था। वो रो रही थी, उसे एलेक्स की हरकत से वजह से तकलीफ तो जरूर हुई थी, लेकिन उसके बदन में उमड़ रही ये इच्छाएं, ये सेंसेशन अब उसके कंट्रोल में नहीं था। उसका कंट्रोल अब संचित अपने हाथों में ले चुका था। वो जीनी को बड़े ही अच्छी तरीके से डेस्क पर बिठा देता है और उसकी दोनों पैर सेपरेट करते हुए कहता है, अपने दोनों पैर खोलो और सुनो, इन्हें जोड़ना मत, वरना मैं क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। तुमने अंदर जो कारनामा किया है क्लासरूम में, उसके बाद मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी तरह से निकलेगा। मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता। इतनी ज्यादा तुम्हें आग लगी है कि तुम अपने अंदर वाइब्रेटर डाल के घूमोगी। सीरियसली मुझे बिलीव नहीं होता। अगर तुम्हें इतनी ही सेक्स की जरूरत है तो मुझे बताओ ना। बोलकर उसने अचानक से अपने 2 फिंगर जीनी में इंसर्ट करी तो जीनी दर्द के मारे कराह उठी। तो संचित गुस्से में उसके झगड़े को दबाते हुए बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? जीनी उसकी आंखों में देख रही थी। जीनी की आंखों में आंसू थे और संचित की आंखों में गुस्सा है। अभी तो फिर भी दर्द हो रहा है, वाइब्रेटर लेते हुए दर्द नहीं हुआ था? हाँ बेबी। संचित ने दांत पीस लिए तो जीनी रोने लगी, लेकिन उसे संचित की छून अच्छी लग रही थी। उसकी बॉडी को इस चीज की जरूरत थी। वो रोते हुए बोली, प्लीज कुछ करो ना। जो सुनकर संचित के होंठों के किनारे मुड़ गए और वो जीनी के होंठों के करीब जाकर मधुमक्खी से बोला, क्या करूं जीनी बेबी? तो जीनी ने रोते हुए अपनी आंखें कंट्रोल करके कहा, वो तुम अपना हाथ निकालो, मुझे अपने हाथ से जो करना है करने दो। जो सुन संचित को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या ये लड़की पागल है? इतनी देर से संचित क्या भूखे जा रहा है? क्या तुम्हें मैं कुत्ता नजर आता हूँ? इतनी देर से क्या बता रहा हूँ तुम्हें? तुम अपने आप को भी ऐसा टच नहीं कर सकती, समझी तुम? ये वाइब्रेटर, इसकी तो मैं जान ले लूंगा। बोलकर वो उस वाइब्रेटर को अपने पैरों के नीचे फेंक जूते से मसल देता है और वो टूट जाता है। यहाँ जीने उससे घबरा रही थी और उसे अपनी बॉडी की जरूरत भी थी, इसलिए वो संचित को धक्का देते हुए बोली, दूर हटो ना, मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे अपनी तकलीफ दूर करने दो। तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। बस अब जीनी ने हद पार कर दी थी। एकदम से संचित उसके करीब जाकर उसके होंठों पर होंठ रख देता है तो जीनी झटपटाने लगती है। नहीं, ये क्या हो रहा था उसके साथ? कुछ देर पहले, कुछ दिनों पहले वो एलेक्स के साथ ऐसी कंडीशन में थी और आज संचित के साथ। उसे अपने आप से घिना रही थी। वो गंदी लड़की नहीं है और ना ही उसे गंदी लड़की बनना था, लेकिन किस्मत उसके साथ कैसा खेल खेल रही है। भेजा भी तो भेजा उसे 2 लड़कों के बीच में भेजा जो एक दूसरे के जाने दोस्त है और दोनों ही जीने के लिए पागल है। जीनी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार उसकी बॉडी की नीड सबसे ऊपर थी, इसलिए वो संचित का साथ तो नहीं देती, लेकिन उसे रेसिस्ट भी नहीं करती। यहाँ संचित पागलों की तरह जीनी को किस करने लगता है और साथ ही अपनी 2 उंगलियों से उसके फूल को सहलाने लगता है। जीनी की आहें संचित के होंठों में घुल रही थी, जो चीज संचित को और पागल बना रही थी। संचित भी एलेक्स की तरह ही मसला है, दोनों में कंपेयर कर पाना मुश्किल है। बहुत ज्यादा हैंडसम है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। संचित की बॉडी भी मसला थी, जिसके नीचे जीनी दब रही थी। वो डेस्क पर जीनी के ऊपर झुका हुआ था। 5 मिनट बाद संचित जीनी से अलग होता है। उसके होंठों को रगड़ते हुए संचित ने कहा, तुम्हारे होंठ कितने प्यारे हैं बेबी, बहुत जूसी है, मन करता है इनका पूरा जूस निकाल कर पी जाऊं, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें प्यार करने के लिए तुम्हें पनिशमेंट देने के मूड में हूँ। कहकर वो अपनी दोनों फिंगर बाहर लेकर हल्के से जीनी के फ्लावर को सहलाने लगता है। तभी उसके दिमाग में आता है, वो तो इस लड़की से बदला लेना चाहता था, इसे परेशान करना चाहता था, लेकिन इसके साथ प्यार का दोस्ती का नाटक करते करते संचित खुद इसके प्रति अफेक्शनेट हो गया। संचित खुद से, ओ गॉड, पता नहीं मेरी फीलिंग्स क्या है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब इस लड़की को कोई उस नज़र से देखता है। इसे उस नज़र से सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। अगर इसके और मेरे बीच में कोई भी आया तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। कोई भी, इवन वो मेरा भाई हो या फिर मेरा जिगरी यार या फिर कोई भी, ये सिर्फ मेरी है, ये लड़की सिर्फ मेरी है। सोचते हुए वो जीनी के होंठों को चुमने के बाद उसे अच्छे से टेबल पर एडजस्ट करके उसके कदमों के पास चला जाता है। तो जीनी चौंक जाती है, तुम ये क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसकी आंखों में देखते हुए संचित ने कहा, दिख नहीं रहा है तुम्हें प्लेजर दे रहा हूँ, अब बस मेरे होंठों को फील करना। बोलकर उसने अपने होंठ जीनी के फ्लावर पर धर दिए तो जीनी की आह निकल गई। आह, क्या कर रहे हो? प्लीज अपना चेहरा हटाओ, मुझे अजीब हो रहा है, प्लीज मुझे इस पेन से रिलीफ चाहिए और मैं अपने आप ले लूंगी रिलीफ, तुम यहाँ से हट जाओ। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे होंठों को अपने मीठे डिश पर फील करो, बस अपना मुंह बंद करो और इस मीठे बिटर टॉर्चर का आनंद लो। बोलकर संचित उसके फ्लावर को पागलों की तरह किस करने लगता है। वो बीच बीच में उसकी पेटल्स को खींचकर जीनी को और पागल कर रहा था। जीनी के हाथ न चाहते हुए भी संचित के बालों में चले जाते हैं। इन सब एक्टिविटीज के बीच में उसे एलेक्स का ख्याल आता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। कैसा इंसान है एलेक्स, क्या इसे जरा भी परवाह नहीं कि लोग जीनी के बारे में इस हादसे के बाद कितनी गंदी गंदी चीजें सोचेंगे।
जीनी की सोच सही थी, कुछ लड़के उसे एडमायर करके गलत काम भी कर रहे थे, जो बात अलेक्स को बाद में पछतावा दिलाने वाली थी। फिलहाल जीनी को अपनी बॉडी में सेंसेशन हो रही थी, उसे संचित दूर कर रहा था। वो भी इस पल में खो जाती है, हालांकि वो ये करना नहीं चाहती थी। संचित ने जैसे ही अपनी जीभ उसमें एंटर की, वो करा उठी, संचित तुम क्या कर रहे हो? तो संचित कुछ नहीं बोला, वो बस मुस्कुराकर कर दिया, क्योंकि उसे पसंद आ रहा था। उसकी वजह से जीनी की आहें निकल रही थी। जस्ट एंजॉय माई बेबी डॉल बोलकर वो बहुत प्यार से जीनी को लेकर करने लगता है। जीनी की पकड़ भी उसके बालों में मजबूत हो गई थी, और यहाँ संचित उसकी दोनों थाइस को और सेपरेट कर देता है, तो जीनी की चीख निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सारा और शिवी ने पूरे कॉरिडोर को छान मारा था। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कहाँ कहाँ ढूंढते जीनी को सारा परेशान होते हुए खुद से बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया है? कन्हा से हमारी मदद करिए, पता नहीं दीदी किस हालत में होंगी। अलेक्स भी उन तक पहुंच गया था। वो गुस्से में चिल्लाया, जीनी तुम कहाँ हो? उसकी आवाज जोरदार थी, तो सब उस तरफ देखने लगे थे, यहाँ तक कि सभी प्रोफेसर्स भी। सारा ने अलेक्स से नजरें फेरी और शिवी को देखकर बोली, शिवी दीदी हम कहाँ ढूंढे दीदी को? अनाउंसमेंट रूम में चले, तो शिवी ने हाँ में सर हिलाया। यहाँ अलेक्स सारा को रोककर बोला, लिटिल गर्ल, बात तो करो मुझसे, तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो? देखो मैं खुद जीनी के लिए परेशान हूँ। अलेक्स ने सारा का हाथ पकड़ा था, तो सारा ने अलेक्स का हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, आप बहुत बुरे हैं, हमने देखा आपके हाथ में क्या था, आपने कैसे हमारी दीदी को परेशान किया। अरे कम से कम इतना तो सोच लेते, वो बीच क्लास के अंदर है, अगर आपको उन्हें अब्यूज करना था तो बंद कमरे में कर दे। और हम यहाँ क्लासरूम में 15 मिनट बीत चुके थे। जीनी के अंदर वो टॉय पिछले आधे घंटे से था। वो पहले से ही बहुत ज्यादा तड़प रही थी, उसका ऑर्गेज्म होने वाला था, लेकिन वक्त रहते संचित ने उसे निकाल दिया था, तो अब वो तड़प रही थी। उससे और कंट्रोल नहीं होता तो वो संचित के बालों को खींचते हुए कहती है, प्लीज प्लीज पिकाचू वाले शैतान दूर हो जाओ। देखो देखो मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, तुम साइड में हट जाओ ना, तुम्हारे होंठ मुझे और तकलीफ दे रहे हैं। तो संचित समझ जाता है उसकी बेबी कम करने वाली है। संचित बोला, तो क्या? मेरे मुंह पे करो, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगा, मुझे मजा आएगा जब मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। तो जीनी गुस्से में कहती है, अरे तुम पागल हो क्या? उसकी आवाज में कपकपाहट थी, क्योंकि उसके पैर भी कांपने लगे थे सेंसेशनल टॉर्चर की वजह से। अरे पिकाचू वाले शैतान प्लीज प्लीज हट जाओ ना, देखो मैं तुम्हारे मुंह पर कम कर दूंगी फिर। तो संचित बोला, अरे पागल लड़की, यही तो चाहता हूँ, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। कहकर वो अपनी फिंगर भी यूज करने लगता है, और साथ ही उसके होंठ रिदमिक मोशन में जीनी के एरिया को सहला रहे थे। एक वक्त आया जब जीनी से कंट्रोल ना हो सका और वो संचित के बालों को खींचते हुए बोली, दूर हट जाओ, मैं अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती, प्लीज 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 स्टे अवे फ्रॉम मी, आई कैंट कंट्रोल दिस एनीमोर। तो संचित और अपनी स्पीड बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें कंट्रोल किसने करने बोला है बेबी, जस्ट कम इन माई माउथ। बोलकर वो और जोर से अपने टंग उसके फूल में एंटर करने लगा। बस अब और नहीं, जीनी ने उसके कंधे पे मुंह के मारते हुए जोर से चिल्लाई, आह लीव। संचित को कुछ टेस्ट अपने होंठों पर महसूस हुआ, जिसे लिख करके वो टेढ़ा मुस्कुराकर ऊपर आके जीनी के होंठों को किस करने वाला था, लेकिन रुक जाता है क्योंकि उसने अभी जीनी के फूल को किस किया था। उसे लग रहा था ये गलत हो जाएगा कि वो जीनी के होंठों को टेस्ट करेगा। यहाँ जीनी पूरी तरह से कांप रही थी, जो देख संचित टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक जीनी को देख रहा था। दीवार के साथ जीनी की पीठ लगी हुई थी और वो संचित को देखकर गुस्से में थी, लेकिन संचित को पता था कि जीनी अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में थी। रिक्षित का फोन आते देख संचित जीनी के माथे को चूमकर बोला, हाउ आर यू फीलिंग बेबी, अच्छा लग रहा है अब तुम मेरी हो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम सिर्फ मुझे बताओगे, ऐसे ही अकेले में कुछ भी नहीं करोगे। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी प्यारी मौन सुनाकर तुमने मेरी हालत को क्या कर दिया है। बोलकर वो जीनी का हाथ पकड़कर अपने डेमोन पर रख देता है। उसकी हार्ड बॉडी पर हाथ रख जीनी की सांसें गले में अटक गई, वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है। तो यहाँ संचित कॉल उठाने से पहले कहता है, अपनी स्कर्ट पहन लो, फिर मैं तुम्हें पाक पैलेस छोड़ दूंगा, ओके बेबी। कहकर वो खिड़की की तरफ जाकर रिक्षित से बात करने लगता है। यहाँ जीनी गिल दर्द तकलीफ कुछ सुकून प्लेजर फील कर रही थी। उसने अपनी स्कर्ट उठाई, पहनी और बिना संचित की तरफ देखे वहां से भाग गई। जीनी भाग गई और यहाँ संचित फोन पर बात कर रहा था, उसे ध्यान नहीं था जीनी के ऊपर। जीनी को गेट के पास हारू दिखता है, जो अभी सारा से मिलने जा रहा था। उसने हारू से कहा उसे पाक पैलेस छोड़ दे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हारू उसे पाक पैलेस छोड़ देता है। सारा को किसी का फोन आता है, जो रिसीव करके वो परेशान हो जाती है और कहती है, ठीक है हम शाम को आ जाएंगे। अलेक्स ने अब तक सब कुछ छान मारा, उसे जीनी कहीं नहीं मिलते। जीनी को गायब देखा संचित, भगोड़ी बेबी हो तुम मेरी, मैं वाइल्ड कैट। संचित रूम से निकला और यहाँ अलेक्स भी उसी तरफ आ गया। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। संचित बोला, यहाँ क्यों घूम रहे हो? अलेक्स ने कहा, कुछ नहीं। फिर खुद उसे बोला, पता नहीं जीनी तुम कहाँ होगी, मैं अपने किए पर जरा भी पछता नहीं रहा हूँ, बस मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुमने मौन क्यों किया। रात का वक्त, मूनलाइट कैफे।
सारा हिचकिचाते हुए कैफे में जाकर टेबल नंबर 205 पर बैठ जाती है। वो इंतजार कर रही थी सामने वाले शख्स का, तभी 5 मिनट बाद वहां पर एक डार्क पर्सनैलिटी वाला इंसान आता है। यह अभियंता वो सारा के सामने जाकर बैठता है और सारा को देखते हुए बोलता है, हेलो, आप हमारी गुड़िया की दोस्त है ना? वो दोनों कुछ पल बात करते हैं। सारा के जाने के बाद अभ्यंग अपने पापा को फोन करके बोला, दुल्हन शादी के लिए तैयार है डैड। सारा तो चली गई थी, लेकिन जुनैद का सेक्रेटरी इस कैफे में था। वो जुनैद से बात करते हुए बोल बैठा, बॉस आपकी सिस्टर यहाँ कैफे में। जो सुन जुनैद का खून खौल उठा। वो पार्क पैलेस के लिए निकल गया। जीनी पार्क पैलेस छोड़ चुकी थी। जो बात पता चलते ही सारा और बाकी सभी उसे मनाने के लिए गए थे। अलेक्स को जब ये पता चला तो वो गुस्से में जीनी को लेने निकल गया। शिवी के थ्रू संचित को भी पता चल गया था। यहाँ जुनैद भी गुस्से में जीनी के घर गया था सारा को दबोचने। उसकी इंसेक्ट की हिम्मत कैसे हुई किसी के साथ डेट पर जाने की। मंदाकिनी जी फोन पर शादी परसों होगी, क्योंकि रेहान की दुल्हन भी आ चुकी है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 197, कायरव, आज तुम मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहोगी जेली। अब आगे। जीनी के घर जाते ही सारा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए जीनी की माँ से कहा, आंटी दीदी कहाँ पर है? अरे बेटा, तुम भी इतनी जल्दबाजी में आए और वो भी अपना सामान पैक करके अपने कमरे में चली गई है। मैंने उससे कितनी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। बोल रही थी कि उसके सिर में दर्द है। सारा जीनी के कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाते हुए बोली, दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए, आपको हमारी कसम। 3 मिनट बाद जीनी ने दरवाजा खोला। सारा एकदम से उसके पास जाकर उसके गले लग जाते हैं, तो जीनी भी उसे बाहों में भर लेती है। जीनी की आंखों से बरस रहे आंसू सारा को अपनी पीठ पर महसूस होते हैं। सारा ने जीने को कंसोल किया, उसके पीठ पर हाथ घुमाते हुए बोली, आपने पार्क पैलेस क्यों छोड़ दिया? तो जीनी बोली, नहीं, मैं वहां पे उस अलेक्स के साथ नहीं रह सकती, वो बहुत बुरा है। तो सारा ने उसकी बात में सहमति दिखाई। सारा ने कहा, ठीक है, आप यहाँ रहेंगे ना? हम भी वहां पर नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ यही रहेंगे, आपके घर ही रहेंगे। तभी वहां पर शिवी आ जाती है और जीनी के गले लग जाती है। जीनी ने उससे दूर होकर बोली, अरे क्या हुआ शिवी? उसी से दूर होकर बोली, कुछ नहीं। तभी जीनी की मम्मी उन तीनों के लिए स्नैक्स लेकर आती है। उन्होंने स्नैक्स टेबल पर रखे और जीनी के सिर पे हाथ रखा कर बोली, अब क्या हो गया है? तू मुझे तो बताएगी नहीं? अपनी मम्मी को नहीं बताती? पार्क पैलेस ले लिया ना, अब नहीं जाना वहां पे? तो जीनी एकदम से उनके गले लगकर बोली, कभी नहीं जाऊंगी मम्मा, मैं वहां पर। बोलकर वो उनके गले लग जाती है। तो जीने की मम्मी सारा को भी अपने करीब आने का इशारा करती है, तो सारा भी उनके गले लग जाती है। बोली, अब मैंने कौन सा पाप कर दिया? आंटी, अपने छोटे से को तो आप भूल ही गए नहीं? मेरी बच्ची, तुझे कैसे भूल सकती हो? आजा तू भी। वो तीनों जीने की मम्मी के गले लग जाती है। जीने की माँ वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वो तीनों दोस्त कुछ स्नैक्स खाते हुए बातें करने लगती है। तभी जीनी के घर के बाहर एक कार रुकती है, जिसके अंदर से संचित निकलता है। वो जीनी के कमरे का पता पूछकर उसके कमरे में चला जाता है। जीनी की मम्मी खुद से, ये हैंडसम लड़का कौन है जो मेरी बच्ची का पता पूछ रहा है? वो खुद जाने का सोचती है, लेकिन कुछ सोचकर नहीं जाती। जीनी के कमरे में संचित ने जब जीनी को शांति से अपने दोस्तों के साथ रिलैक्स देखा तो उसकी जान में जान आई। थैंक गॉड, मेरी हॉट जुड़े रिलैक्स है, नहीं तो मुझे लगा रो रही होगी। काहे को रोना, मैंने तो उसे कितना प्लेजर दिया था। सोचते हुए वो कमरे में चला जाता है। जीनी और संचित की आंखें मिलती है। एकदम से जीनी को वो सब याद आने लगता है जो उसके और संचित के बीच में हुआ था। उसकी आंखें शर्म के मारे झुक जाती है। ये शर्म शर्माने वाली शर्म नहीं, बल्कि एम्बेरसमेंट वाली शर्म थी। वही संचित करके शिवी के पास बैठ जाता है। उसकी आंखें एकटक जीनी पर बनी हुई थी। जो बात सारा नोटिस कर रही थी, उसने खुद से कहा, ये नहीं हो सकता। अलेक्स भाई और उनके बेस्ट फ्रेंड दोनों एक साथ जीनी दीदी के पीछे है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा अयुमीदी के साथ हुआ था, वंचित भाई रावीन और रम्यक ने किया था। माफ कीजिए, मैंने आपके द्वारा दी गई जानकारी में एक छोटी सी गलती कर दी थी। मैं इसे सुधार दूंगा। मैं आपके द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर और समझकर सही शब्दों में लिखने का प्रयास करूंगा। कृपया आगे की जानकारी दीजिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सारा बस जुनैद के बारे में सोच रही थी। उसका ध्यान उन सबके कॉन्वर्सेशन पर नहीं था। जुनैद आज सुबह से उससे मिला नहीं था। वो बस वही सोच रही थी कि जुनैद क्या कर रहा होगा। हालांकि वो खुद को समझाती है उससे ये सब नहीं सोचना चाहिए। वही संचित एक तक जीनी को देख रहा था। जीनी की आंखें भी बार बार संचित के ऊपर जा रही थी, लेकिन वो अपनी नजरें चुरा ले रही थी। लेकिन संचित उतनी ही इंटेंसिटी के साथ सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था। पहले की बात थी जब संचित सिर्फ जीनी की बॉडी को देखता था, लेकिन आज कुछ अलग था। वो सिर्फ जीनी के चेहरे में खो चुका था। वो बेहद इंटेंसिटी के साथ उसे निहार रहा था। तो यहाँ घर के बाहर अलेक्स की कार रुकती है। वो घर में जाकर जीनी के रूम का पता पूछता है, तो जीनी की माँ बता देती है। वो खुद उसे कहती है, एक और हॉट लड़का। मेरी जीनी ने क्या जादू चलाया है, लेकिन इनमें से उसका बॉयफ्रेंड तो कोई एक ही बनेगा ना। कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि सभी बहुत हैंडसम है। अलेक्स कमरे में जाकर संचित, सारा और शिवी को वहां देख कुछ नहीं कह पाता।
संचित था इसलिए वो कुछ नहीं कह पाता। संचित ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अलेक्स तो अलेक्स बोला, सारा को लेने आया हूँ। वो सभी वहाँ बैठ गए थे। जीनी अलेक्स से नजरें भी नहीं मिला रही थी और अलेक्स बस उसे देख रहा था। उसे चाहिए था कि जीनी बस एक बार उसे देखे, लेकिन जीनी नहीं देखती। तो यहाँ एक और गाड़ी जीनी के घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से जुनैद गुस्से में बौखलाया हुआ बाहर निकलता है। वो जीनी की माँ से पूछता है, वेयर इज माई इंसेक्ट? जीनी की माँ, कौन इंसेक्ट? तो जुनैद दांत पीसकर बोला, सारावी दीवान कहा है। जो सुनकर उन्होंने जीनी के कमरे की तरफ इशारा किया तो जुनैद वहां चला गया। यहाँ जीनी की माँ पीछे जाते हुए बोली, हे भगवान, ये हैंडसम डेविल कौन है? ये कितना हैंडसम है, और सारा कहीं ये सारा का बॉयफ्रेंड तो नहीं? वाह, कितनी परफेक्ट जोड़ी होगी। सोचते हुए वो भी जीनी के कमरे में चली जाती है। जुनैद जैसे ही कमरे में आता है, सारा उसे देखकर घबरा जाती है। वो बेड से खड़ी हो चुकी थी। जुनैद किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, बस सारा का हाथ गुस्से में पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो पीछे से जीनी उसे आवाज लगाते हुए बोलती है, भाई आप सारा को कहाँ लेकर जा रहे हो? जुनैद गुस्से में रहता है, सिस्टम में तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। वो मेरी है तो मैं उसे कहीं भी लेकर जाऊं, मेरी मर्जी। बोलकर वो सारा को घसीटते हुए लेकर जा रहा था। सारा उसके हाथों पर मार रही थी कि जुनैद उसे छोड़ दे, वो सबके सामने कैसी हरकत कर रहा है, लेकिन जुनैद नहीं सुनता। यहाँ जीनी की माँ ने सबको घर जाने के लिए कह दिया। संचित तो मन मारकर चला जाता है। अलेक्स भी जाने को होता है, फिर फोन पर कुछ काम करने का बहाना देकर 2 मिनट वहां रुक जाता है। संचित निकल गया था। अब कमरे में जीनी की माँ, जीनी और अलेक्स थे। अलेक्स बस इतना दिखा रहा था कि वो बिजी है। जीनी की माँ सोचती है चला जाएगा, और वो किचन में चली जाती है। यहाँ अलेक्स एकदम से उनके जाने के बाद दरवाजा बंद करता है और जीनी को अपनी आंखों से भर के कहता है, क्या जरूरत थी तुम्हें इतने लोगों के बीच में मौन करने की? तुम्हें मजा आ रहा था जब लोग तुम्हें अपने सपनों में तुम्हारे साथ बेड पर वो सब करते हुए इमेजिन कर रहे थे। चटाक एक तेज थप्पड़ के साथ अलेक्स का चेहरा एक तरफ घुस गया और जीनी उसे उंगली दिखाकर अंगारे उगलती हुई आवाज में बोली, खबरदार जो मेरे कैरेक्टर पे तुमने सवाल उठाया तो तुम घटिया हो। मैं घटिया औरत नहीं हूँ, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। मेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। चोरी ऊपर से सीना जोरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो घटिया टॉयज खरीदने की? हाँ तुम मेरी हो, फिर भी तुम उस टॉयज को इस्तेमाल करके अपनी आंख बुझाना चाहती थी। एक और सब पर जीनी ने एलेक्स के गालों पर मारा और गुस्से में चिल्लाए, खबरदार जो तुमने मेरे बारे में कुछ कहा। अरे पहले पूछ तो लेते, मुझे बताने तो दे दी। मैं ही बुद्धू थी जो मैंने बताया नहीं कि वो टॉयज मेरे नहीं थे, मेरी दोस्त की भाभी के थे। आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ टॉय। अगर मुझे जरूरत होती तो मैं दूसरे लड़कों के पास जाती, लेकिन तुम्हारे पास तो मैं कभी नहीं आऊंगी। बहुत लड़के हैं मेरे पास जो मेरे साथ वो सब करना चाहते हैं, देखना है तुम्हें। बुझकर वो अपना फोन दिखाती है जिसमें बहुत से लड़कों ने जीनी को मैसेजेस कर रहे थे। आज कॉलेज में हुए उस हादसे के बाद उसका फोन नंबर, उसका इंस्टाग्राम हैंडल उन्होंने ढूंढ निकाला था, जो देखकर एलेक्स का खून खोल रहा था। उसका मन कर रहा था उस हर एक लड़के को जान से मार दे जिसने जीनी को टेक्स्ट किया था। वो टेक्स्ट में बहुत गंदी गंदी बातें थी जो देखकर एलेक्स का खून खोल रहा था और जीनी के बालों को पकड़कर बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें मौन करने की? तो जीनी ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। यू इंसर्टेड द टॉय इनसाइड मी। जो सुना एलेक्स कुछ नहीं बोल पाया। तुमने वो टॉय मुझे अंदर डाला जिस वजह से मेरी आवाजें निकली। मैंने अपने आप को और अपने कैरेक्टर को आज तक संभाल के रखा था, उस पर दाग लगे हैं तो जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जब एलेक्स कुछ नहीं कहता है तो उसकी पकड़ जीनी से ढीली हो जाती है और जीनी एकदम से उसे धक्का देकर अपना फोन लेकर वॉशरूम में भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। एलेक्स को जैसे ही होश आता है वो वॉशरूम का दरवाजा पीटते हुए कहता है, जीनी मेरी बात सुनो, 2 मिनट बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जीनी कोई जवाब नहीं देती और बाथटब में जाकर लेट जाती है। अपना सिर पूरी तरह से पानी के नीचे डुबो देती है ताकि उसे कुछ शांति मिल सके। यहाँ दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर जीनी की माँ आ जाती है तो एलेक्स को मजबूरन वहां से जाना पड़ता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ जीनी की तरफ था। वो परेशान था। वो जीनी के बाहर, घर के बाहर ही खड़ा रहता है। विहान गुस्से में तिलमिलाया हुआ विहान आता है और चिल्लाकर कहता है, 2 दिन के बाद शादी? मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगा शादी, मुझे वक्त चाहिए। तो दादी भी चिल्लाकर कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है हमसे आर्ग्यूमेंट करने की। तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा है जो तुम्हें पूरी नहीं करनी तो बता दो। तो भी विहान कुछ नहीं कह पाता और वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वो सभी चीजों को तोड़फोड़ करने लगता है। कांच के शोपीस को फोड़ते हुए उसके हाथों में चोट लग जाती है। उसके हाथों से खून बहने लगा था और उसकी आंखें दर्द से भर उठी थी। वो जोर से चिल्ला रहा था, ब्लूबेरी। जुनैद की कार में जुनैद गुस्से में ड्राइव कर रहा था और सारा उसके साइड में बैठी थी, जो रोते हुए कह रही थी, आप गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हैं? प्लीज स्पीड कम कीजिए, हमें डर लग रहा है। जुनैद उसकी एक नहीं सुनता और एक जगह पर आकर वो गाड़ी रोककर सारा के गालों को मुट्ठी में दबोकर गुस्से में चिल्लाया, तुम अभियान शेखावत के साथ क्या कर रही थी? उस कैफे में तुम उसके पास क्यों बैठी थी? उसने तुम्हारे हाथ को क्यों छुआ? कहते हुए वो सारा के हाथ को रगड़ने लगता है।
सारा रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जुनैद एक नहीं सुनता। सारा उसे क्या बताती? उसे पांडा ने कहा था बाहर जाने के लिए, उसे पांडा से मेल रिसीव हुआ था, वो कुछ नहीं कह रही थी। जुनैद ने उसके गले को दबाते हुए बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओगी या नहीं? तो सारा ने रोते हुए कहा, हम बताएंगे, बाद में बताएंगे, हम अभी कुछ नहीं बता सकते, हम आपको 2-3 दिन बाद बताएंगे। जो सुन जुनैद को इतना गुस्सा आता है कि वो सारा के हाथ को पकड़कर कहता है, ठीक है, तुम नहीं बताओगे ना? बोलते हुए वो एकदम से सारा के हाथ को इतना बेरहमी से मरोड़ता है कि सारा का हाथ ही टूट जाता है। आह! उसके रोने की आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो रो रही थी और जुनैद बस उसके हाथ को देख रहा था। वो वाटर बोतल निकालकर उसके हाथ को साफ करता है, फिर अपने रुमाल से भी उसके हाथ को साफ करता है और उसके माथे को चूमकर कहता है, दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। बोलकर वो पार्क पैलेस की तरफ गाड़ी बढ़ा देता है। पार्क पैलेस आते ही सारा गाड़ी से उतर नहीं पाती। जुनैद उसे बाहों में भरता है, तो भी सारा के हाथ में दर्द हो रहा था। सारा की आंखें बिल्कुल बेजान थीं। वो उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में छोड़ आता है, लेकिन उस पूरे फ्लो पर बेहान की चीखें बुझ रही थी। जब उस चिल्लाया जा रहा था, जुनैद परेशान होकर बेहान के डार्क रूम में जाता है तो बेहान को बेहोश पाता है। अगली सुबह सारा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, तो वही जुनैद बेहान का ख्याल रख रहा था। बेहान ने अब तक शादी का सारा मामला जुनैद को बदला दिया था, तो जुनैद इस मामले में कुछ मदद नहीं कर सकता था बेहान की, क्योंकि ये उनकी मां की आखिरी निशानी थी। बेहान के लिए शेरवानी आ चुकी थी, तो यहाँ अभियन की विला पर दुल्हन के लिए जोड़ा भेज दिया गया था। ना हल्दी ना कुछ, सीधा शादी होने वाली थी, वो भी कल दोपहर के 3 बजे चुके थे, लेकिन सारा अभी भी वैसे ही लेटी थी। उसे अभ्यंग का कॉल आता है, जिसे वो लेफ्ट हाथ से उठाकर बोली, हेलो। तो अभ्यंग ने कहा, सिस्टर, शादी का जोड़ा आ गया है, आप मेरे विला पर आ जाए, आपके लिए कार भेज दूंगा। तो सारा ने कहा, कार की कोई जरूरत नहीं है, हम आ जाएंगे। तो अभ्यंग बोला, हमें बस डर लग रहा है किसी को सच्चाई ना पता चल जाए कि हमारी बहन मर चुकी है और आप उनकी जगह ये शादी करने वाली है। हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है, इसलिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ा, और थैंक्स टू यू आप मान गई अपनी दोस्त के लिए, जो हमारी बहन थी। सारा ने फोन रख दिया, तो वो हल्का मुस्कुरा दिया, उसे सारा बहुत अच्छी लगी थी, छोटी बहन के रूप में उसे बहन मिल गई थी। दोपहर हो चुकी थी, यहाँ बेहान को होश आया और जुनैद उसका ख्याल रखने लगा। उसने अपने असिस्टेंट को बोला था वो एक बार सारा के कमरे के बाहर चेक करके आया है, लेकिन कमरा अंदर से बंद था तो वो जा नहीं पाता है। बेहान उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं जो पैसों के लिए ये शादी कर रही है। जुनैद कुछ नहीं कहता, उसे सारा की परवाह हो रही थी, पता नहीं वो किस हालत में होगी क्योंकि कल जुनैद ने उसका हाथ तोड़ दिया था। 3 घंटे जुनैद बेहान के साथ रुकता है, अब तक शाम हो चुकी थी। वही दूसरी तरफ एलेक्स क्लब में जाके ड्रिंकिंग कर रहा था, तो संजीत जीनी के घर जाने का बहाना ढूंढ रहा था। वो शिवी को मना रहा था कि वो जीने के घर चले, लेकिन शिवी ने सख्त मनाही कर दी थी। यहाँ कायरव सारा के कमरे स्पेयर की लेकर घुस जाता है। उसके हाथ में मिस्ट्रेस वाला कॉन्ट्रैक्ट था। आज तुम मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहोगी जेली। लेकिन सारा को वहां ना देख वो गुस्से में उसका पता लगाने को बोल देता है, लेकिन किसी को उसका पता नहीं लगता बिकॉज उसका फोन बंद था। जुनैद भी पागलों की तरह सारा को ढूंढ रहा था, लेकिन सारा उसे कहीं नहीं मिलती। इस बात से अनजान के सारा उसे सीधा शादी के जोड़े में मिलने वाली थी। अगली सुबह जुनैद पूरी रात सारा को ढूंढ रहा था, लेकिन सारा उसे कहीं नहीं मिली। यहाँ मंडप में सभी तैयारियां हो चुकी थी। यहाँ बेहान अपने कमरे में रेडी हो चुका था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 198। ये शुभ विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। बेहान का कमरा। बेहान सोफे पर बैठा था, उसके दोनों हाथ उसके माथे पर जम चुके थे और आंखों में सिवाय गुस्से के और कुछ नहीं था। उसकी आंखों के सामने बस वो रात घूम रही थी जिस रात उसने अपनी ब्लूबेरी को हासिल किया था। उसकी आंखों के सामने बार बार सारा की वो नीली आंखें आ रही थी। वो अपने बाल नोचते हुए कहता है, क्यों 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 छोड़कर चली गई तुम? मुझे जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा मन कर रहा है उतनी काश मैं तुमसे नफरत करता। मेरी नफरत के चलते तुम जल्दी ही मेरी बाहों में होती। माना मैंने गलत किया, तुम्हारा रेप नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे क्या पता था। मैंने तो तुम्हें ऑफर किया था तुम रूम से निकल जाओ, लेकिन नहीं, तुम खुद वॉशरूम में चले आए मेरे पास। मैं क्या करूं ब्लूबेरी, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है। कहते हुए वो आंखें बंद कर लेता है, तो उसकी आंखों के सामने तुरंत सारा का चेहरा आ जाता है। वो एक झटके में आंखें खोलकर खुद से कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो कल की आई हुई लड़की मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? वो क्यों मेरे दिमाग के साथ खेल रही है, जबकि मैं तो अपनी ब्लूबेरी से प्यार करता हूँ। नहीं, मुझे इस लड़की का कुछ करना होगा। ये जरूर कोई काला जादू जानती है जो मुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। बेहान अपने गुस्से में अपने फ्रस्ट्रेशन में क्या बड़बड़ाया जा रहा था,
उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। तभी कमरे में उसके बटलर ने उसे शेरवानी थमा दी, जो देखकर विहान गुस्से में चला गया, गेट आउट ऑफ हियर। तो वो बटलर वहां से भाग जाता है। तभी उसकी सेक्रेटरी ने कमरे के बाहर से बोला, बॉस, आपको आपकी दादी ने जल्द से जल्द नीचे बुलाया है, मुहूर्त तो चला है, दुल्हन भी आ गई है। जुनैद परेशान था, कल रात उसने सारा का हाथ तोड़ दिया था। वो सोच सोच कर ही पागल हो रहा था कि सारा किस हालत में होगी। वो हॉल से गुजरते हुए अपने बॉडीगार्ड से बात कर रहा था, मुझे उसका पता चाहिए, जल्दी से बताओ, लगाओ वो कहाँ पर है, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। सुनकर उसके बॉडीगार्ड डरते हुए सारा का पता लगाने लगते हैं। उन्होंने हर तरफ छान मारा था, सारा के फोन से उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है। अगर सारा का फोन चालू होता, लेकिन सारा का फोन स्विच ऑफ था, जो बात जुनैद को और ज्यादा परेशान कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें तक नम हो गई थी। कल वो बहुत गुस्से में था। जैसे ही उसने देखा था सारा का हाथ अब के हाथों से टच हुआ था, जुनैद का खून खोल उठा था। उसका मन कर रहा था सारा की जान ले ले, लेकिन उसने सारा की जान तो नहीं ली, लेकिन उसका हाथ तोड़ दिया। उसने सारा के रोने और गिड़गिड़ाने तक को इग्नोर कर दिया था। वो गुस्से में बौखलाए हुए कार में बैठकर कहीं निकल जाता है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था जहां उसने सारा का हाथ तोड़ा था और वो दर्द के मारे रो रही थी। नहीं, मैंने गलती कर दी, तुम्हारा हाथ नहीं तोड़ना चाहिए था, और तुम्हारा हाथ तोड़ा तो तोड़ा, मैंने तुमसे एक बार बात भी नहीं किया, ये तक नहीं पूछा तुमसे कि तुम्हें दर्द हो रहा है या नहीं। दर्द तो हो रहा होगा, मेरे इतने बड़े हाथ और तुम्हारे छोटे से हाथ को मैंने तोड़ दिया। नहीं, मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, पता नहीं तुम कहाँ चली गई हो। सोचते हुए वो और स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसका किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो सकता था। तभी उसे किसी का कॉल आता है। कॉल पे मौजूद बातें सुनकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसने एकदम से कार में ब्रेक लगाया, जिस वजह से एक गाड़ी से उसकी हल्की सी टक्कर हो गई। जुनैद का सिर जोर से स्टीयरिंग व्हील से टकराता है, उसके सिर से खून निकलने लगता है। उसके हाथ में मौजूद फोन अचानक से छूट गया था। वो हैरानी से अपने सिर को पकड़कर बैठ जाता है और अपने चारों तरफ देखता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी वो फोन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। अभ्यंग शेखावत के विला पर सारा चुपचाप से ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी थी। तभी दरवाजा नॉक होता है। वो मुड़कर पीछे देखती है, दरवाजे पर अभ्यंग खड़ा था। वो अंदर आते हुए सारा से बोला, मैं नहीं बता सकता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, आपने जो हमारी मदद की है। तो सारा ने तुरंत कहा, इसमें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैं मेरी मरी हुई दोस्त के लिए कर रही हूँ, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उसकी फैमिली को ऐसे ही नहीं भटकने दे सकती, उन्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ने दे सकती। मैंने उससे वादा किया था। सारा झूठ बोल रही थी, लेकिन वो क्या करती। वो अपने भाई को बता देती वो उसकी खोई हुई बहन है। अगर वो ये सब बता देती तो उसे बताना पड़ता कि उसके माँ पापा के साथ क्या हुआ है, और अगर ये बात पता चल जाती तो अभ्यंग सीधा पाक फैमिली वालों से पंगा ले लेता और सब कुछ तहस नहस हो जाता। अभ्यंग ने आगे जाकर सारा के माथे पर हाथ रखकर कहा, हमें भरोसा नहीं होता हमारी बहन की इतनी अच्छी दोस्त है, जो उसकी हर मुश्किल समय में उसके साथ थी। सारा ने बस हाँ में सर हिला दिया। तभी वहां पर एरिका आ जाती है, जिसके हाथों में शादी का जोड़ा था। एरिका अभ्यंग की सेक्रेटरी थी। वो नहीं बनना चाहती थी अभ्यंग की सेक्रेटरी, उसे बस अपनी बहन की कातिल से बदला लेना था, लेकिन अभ्यंग ने उससे जबरदस्ती धमकाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तभी सारा ने कहा, लेकिन मिस्टर शेखावत, हम एक बात कहना तो भूल ही गए। हाँ बोलो, अभ्यंग ने कहा। तो सारा बोली, हमारी दोस्त जो आपकी बहन है, उसकी आंखें नीले रंग की थी, लेकिन हमारी तो ब्लैक कलर की है, तो किसी को शक नहीं होगा हमारे ऊपर। तो अभ्यंग ने कहा, नहीं, किसी को शक नहीं होगा, हमने पहले ही यह मैसेज मंदाकिनी मिसेज रायजादा को क्लियर कर दिया है कि हमारी बहन की आंखें नीले रंग की थी, जिन्हें देखकर उसे अपनी माँ की याद आती थी। क्योंकि उनकी आंखें भी नीले रंग की थी, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें परमानेंटली ब्लैक करवा ली है, तो कोई कुछ शक नहीं कर पाएगा। जो सुनकर सारा रिलैक्स हो जाती है। बस उसे जुनैद की फिक्र हो रही थी, पता नहीं जुनैद कैसे रिएक्ट करेगा उसे अपनी भाभी के रूप में देखकर। जो कुछ जुनैद ने उसके साथ किया था वो गलत तो था ही, लेकिन फिर भी सारा के दिल में जुनैद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। तभी अभ्यंग को मिसेज रायजादा का कॉल आता है, जिसे उठाकर वो बोला, जी कहिए। अभ्यंग की दादी बोली, मुहूर्त का समय हो गया है, कितनी देर लगेगी और मुझे बहू से मिलना भी है, जो जोड़ा भिजवाया है वहीं से पहनाकर जल्दी से उसका मेकअप चेकअप करके लेकर आओ। तो अभ्यंग ने हाँ में जवाब दिया और फोन रख दिया। यहाँ एरिका बोली, मैं हेल्प करती हूँ। तो अभ्यंग जाते हुए उसे आंखें दिखाकर बोला, अगर इस मामले में किसी को इंक्लूड किया तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। एरिका ने बस हाँ में सिर हिला दिया। तो अभ्यंग वहां से चला गया। वो सारा की क्या हेल्प लेती। सारा खुद उसे बेचारी मासूम लड़की दिख रही थी। सारा की मासूमियत से उसे अब सारा के लिए बुरा लगने लगा था। पता नहीं इतने बड़े खानदान में इस लड़की की शादी होगी तो इसका क्या होगा, क्योंकि एरिका नहीं जानती थी कि सारा खुद पाक खानदान की बेटी है।
पाक पैलेस शादी के मंडप में यूमी, मयंक, अक्षु और बाकी सभी लोग मौजूद थे। जीनी को भी शादी के लिए इनवाइट किया था, इसलिए वो थोड़ा बहुत रेडी होकर पाक पैलेस में आ जाती है, जहां उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है, लेकिन वो एलेक्स की तरफ देखती भी नहीं। तो संचित जीनी को इंडियन लुक में देखकर बस उसे देखता ही रह गया था। एलेक्स का भी कुछ यही हाल था, लेकिन उसे अपने किए पर अब थोड़ा थोड़ा गिल्ट होने लगा था। उसने प्रोफेसर को उठवा लिया था। प्रोफेसर को बहुत मारा तो प्रोफेसर ने कहा था वो क्या करे, वो एक मर्द है, जब उसे ऐसी आवाजें सुनाई देगी तो उसकी बॉडी रिएक्ट ही करेगी। वो गए तो है नहीं कि उसके बदन में कुछ रिएक्शन नहीं होगा। जो सुनकर एलेक्स ने पहली बार किसी की जान बख्श दी थी, क्योंकि इन सब में पूरी तरह से गलती उसकी थी, ये उसे अब रियलाइज होने लगा था। वो बस सुनी आंखों के साथ जीनी को देख रहा था, जो सीवी से बातें कर रही थी थोड़ी बहुत। रिक्षित भी इस शादी में मौजूद था। उसे जब सारा नहीं दिखती तो वो पता लगाता है, और जब सारा के गायब होने की उसे खबर मिलती है तो वो भी परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेट चुपके से पांडा के विला में जाता है, जहां पर उसे पांडा के बॉडीगार्ड दिखते हैं जो बेहद ज्यादा सिक्योरिटी में नजर आ रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से खिड़की से अंदर घुस जाता है। उसे बहुत डर भी लग रहा था जिंदगी में पहली बार, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा तो पांडा इनडायरेक्टली उसकी फैमिली को टारगेट करेगा। नारुतो को बस यही डर सता रहा था कि पांडा सारा को टारगेट ना करे। वो जानना चाहता था पांडा की सारा के साथ क्या दुश्मनी है जो उसकी फोटो चिपकाकर बैठा है, उसकी फोटोज पर रेड मार्क बनाए हुए हैं। वो अंदर जैसे तैसे करके पांडा के सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है, जहां पर लगी फोटोज देखकर उसका दिमाग हिल जाता है। वहां पर पाक खानदान के सभी लोगों की फोटो थी, अभियान शेखावत की भी फोटो थी, और साथ में बीच में सारा की फोटो बनी हुई थी जिसमें रेड कलर से मार्क बना था और उसके ऊपर शादी लिखा था। नेक को एक मिनट नहीं लगता ये समझने में कि ये सारा की शादी हो रही है, मतलब उसके भाई विहान के साथ सारा की शादी हो रही है, और ये सब प्लान पांडा का है। क्या पांडा ने सारा को धमकाया होगा इस शादी के लिए, क्योंकि दूसरी और कोई शादी नहीं हो सकती? क्या पांडा सारा के जरिए पाक पैलेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या वो सारा को मजबूर कर रहा है? इतना सोचकर ही वो उस कमरे से निकल जाता है, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है। वो गलती से दरवाजा जोर से बंद कर देता है, जिस वजह से सिक्योरिटी अलर्ट हो जाता है, तो सभी बॉडीगार्ड्स ऊपर सीक्रेट रूम की तरफ भागते हैं। यहाँ नारुतो जैसे तैसे खिड़की से उतरकर शादी रोकने के लिए भागने वाला था, लेकिन पांडा के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। पाक पैलेस में अभ्यंग गाड़ी से उतरता है। वो सारा के लिए दरवाजा खोलता है, साथ में दूसरी तरफ जाकर एरिका के लिए भी दरवाजा खोलता है, तो एरिका को अजीब लगता है। गाड़ी से निकलकर अभ्यंग के बहुत सारे बॉडीगार्ड सारा को कवर कर लेते हैं। सारा ने बड़ा सा घूंघट तोड़ के रखा था, उसे अंदर लेकर जाते हैं, जहां मंडप के एरिया से होते हुए उसे कमरे में ले जाया जाता है। सभी लोग उसे ही देख रहे थे, यहाँ तक सिम्मी जी, सोना जी, यूमी, मयंक सभी उसी तरफ देख रहे थे। मयंक तो सारा के लिए जिद कर रहा था, लेकिन उसे बड़ी मुश्किल से यूमी ने संभाला था। वो यूमी के साथ अच्छे से रहता था, उसे यूमी का साथ बहुत अच्छा लगता था, और जब जब उसे मिल्क की जरूरत होती थी, रात में उसकी नींद में यूमी उसे फीड करा दिया करती थी। यहाँ सारा मंदाकिनी जी के सामने खड़ी थी, जहाँ मंदाकिनी जी उसे अपना घूंघट उठाने के लिए कहती है, तो वो घबरा जाती है। तभी अभ्यंग और सम्राट जी बीच में आकर कहते हैं, पंडित जी ने सख्त मना किया है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, लड़के के जीवन पर संकट आ जाएगा। जो सुन दादी ने पहले पंडित से कंफर्म करवाया, उन्होंने अपने पंडित से भी कंफर्म करवाया, तब जाकर वो मानी और सारा को लेकर मंडप की तरफ चली गई। यही दूसरी तरफ 15 मिनट बीत चुके थे इन सब चीजों में। यहाँ विहान मंडप में आ चुका था। एलेक्स उसके पास जाकर उसके कान में बोला, विहान भाई सच में तू ये शादी करना चाहता है? तू तो किसी ब्लूबेरी से प्यार करता है ना? तो विहान की मुठ्ठियां कस जाती है। उसके चेहरे पर बड़ा सा सेहरा लगा हुआ था, जो देख एलेक्स ने पूछा, ये सारा क्यों लगा है? तभी विहान की सेक्रेटरी पीछे से बोले, क्योंकि पंडित जी ने कहा है। पंडित जी, जल्दबाजी में दुल्हे का रागमान हो गया है, अब दुल्हन को भी बुला दीजिए। यहाँ एरिका सारा को ले जाकर मंडप में बिठा देती है। उस घूंघट के नीचे से सारा नम आंखों के साथ सबको देखती है। उसकी आंखें बस जुनैद को तलाश रही थी, जो वहां पर कहीं भी मौजूद नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बरस जाते हैं। यहाँ पंडित जी बोले, दोनों का गठबंधन कराई, जिसके लिए यूमी को आगे भेजा जाता है। वो सारा और विहान का गठबंधन कराती है। गठबंधन होने के बाद पंडित जी अपने मंत्र जाप करने लगते हैं। उनके जैसे जैसे मंत्र जाप हो रहा था, सारा की आंखें बरस रही थी। उसकी आंखों के सामने बस जुनैद का चेहरा घूम रहा था। हालांकि उसे विहान से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन विहान का व्यवहार उसके प्रति बहुत बुरा था। सारा खुद से कहती है, आपने हमारे साथ उस रात जो कुछ भी किया, हम आपको उसके लिए कभी माफ तो नहीं करने वाले, क्योंकि आपने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। लेकिन आपका सॉफ्ट व्यवहार, आपकी वो नादान बच्चों जैसी हरकतें हम कभी नहीं भुला सकते। वहां पर तो पंडित जी बोले, दूल्हा और दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाए, तो सारा फेरों के लिए खड़ी हो जाती है। यहाँ विहान उसका हाथ पकड़ नहीं रहा था।
पंडित जी बोले, जजमान दुल्हन का हाथ पकड़िए। तो वो गुस्से में सारा की अंगूठी से अपनी अंगूठी जोड़ लेता है और जैसे जैसे पंडित जी कह रहे थे वो फेरे ले रहा था। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी बोले, ये शादी संपन्न हुई, अब सबसे जरूरी विधि बाकी है, जो है सिंदूर दान और मंगलसूत्र दान। अब पेट चाहिए बोलकर वो सिंदूर की डिब्बियां आगे कर देते हैं। विहान गुस्से में उस सिंदूर की डिब्बी को पकड़ के उसे सारा के घूंघट अंदर ले जाकर एक झटके में पूरा सिंदूर उसकी मांग में उधेड़ देता है तो सारा की आंखें बंद हो जाती है। उसे पता था इस शादी में उसे नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन वो मजबूर थी इस शादी के लिए, उसे मजबूर किया गया था और वो अपने परिवार को टूटता हुआ भी नहीं देख सकती थी। तभी पंडित जी बोले, ये मंगलसूत्र भी पहना दीजिए। तो विहान गुस्से में वो मंगलसूत्र पकड़ के सारा के गले में बांध देता है। पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। तभी वहां पर नेट आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, ये शादी नहीं हो सकती। उसके पीछे ही कायरव भी आया था। नेट एकदम से आगे जाकर गुस्से में बोला, ये शादी में नहीं मानता, ये शादी हो नहीं सकती। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 199, कायरव का गुस्सा सारा के ऊपर, एक धमाका। अब आगे जैसे ही नेट वहां पर आता है एक पल के लिए सभी चौंक जाते हैं। सबसे ज्यादा अजीब तो उन्हें उसकी बातें सुनकर लगता है आखिर ये क्यों शादी बंद करवाना चाहता है, और शादी तो हो गई। नेट इस शादी को माने या ना माने अब किसी को क्या फर्क पड़ता है। नेट को इतने गुस्से में देखकर सारा भी डर के मारे कांप उठी। पता नहीं उसके गुड बॉय को क्या हो गया है, वो आज इतने गुस्से में क्यों है। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि ये शादी सारा की हो रही है। सारा बहुत घबरा गई थी, उसकी पकड़ अपने लहंगे पर मजबूत हो गई थी। यहाँ दादी गुस्से में बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है बेटा, तुमने तुम्हारे भाई की शादी हो गई है और तुम कैसे कह सकते हो कि तुम इस शादी को नहीं मानते। अब शादी हो चुकी है और क्या मसला है तुम्हें। जो सुन नेट कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो दादी को कुछ नहीं कहना चाहता था। अपने गुस्से के चलते वो उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहता था। नेट आगे जाकर गुस्से में सारा को घूरने लगता है। उस घूंघट के अंदर से भी सारा को नरूद की जलती हुई नजरें महसूस हो रही थी। नेट गुस्से में सारा की तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों, आखिर क्या मजबूरी थी तुम्हारी ऐसी। उसकी बात सुनकर सबको हैरानी होती है। सिम्मी जी अयुमी से बोली, आज नेट को क्या हो गया है, ये तो बहुत समझदार बच्चा है। यूमी धीरे से, पता नहीं आंटी, लेकिन मुझे तो सारू की फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। दादी गुस्से में, नेट ये क्या कर रहे हो तुम, भाभी है अब वो तुम्हारी, उसके साथ ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहे हो। अभियान को अच्छा नहीं लगता नेट का बिहेवियर, तो वो आगे जाकर कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर, यह क्या बदतमीजी है। नेट किसी पर कोई ध्यान नहीं देता, उसकी नजरें सिर्फ सारा प्यार जमी हुई थी। और यहाँ कायरव विहान को देखकर खुद से बोला, कितनी बार कहा था तुझसे प्यार शादी औरत सब धोखा होता है, लेकिन तूने नहीं सुना, पता नहीं किस ब्लूबेरी को चाहता है। वो रिलैक्स होकर ड्रिंक कर रहा था, इस बात से अनजान के उसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है। सिम्मी जी ने जब दादी को ज्यादा गुस्सा करते देखा तो हिम्मत जुटाकर नेट से बोली, बेटा शादी है, कोई मजाक थोड़ी है, नीचे आ जाओ। नेट की शादी तोड़ने की बात सुनकर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो यूनिवर्सिटी की छपरी लड़कियां। उनका तो सोना था पाक ब्रदर्स में से किसी से भी शादी करने का। सारा बस ये तमाशा देख रही थी। तभी नेट बोला, आप मुझे चुप करा रही है। सही में सोच लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा झटका तो आपको लगने वाला है। बोलकर वो एकदम से सारा का घूंघट हटा देता है। जैसे ही घूंघट हटा, सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं होता, हर कोई अपनी जगह पर जम गया था, यहाँ तक कि दादी भी, जीनी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो एकदम से आगे जाते हुए बोलती है, सारा तेरी शादी हो गई, तू दुल्हन की जगह पर क्या कर रही है, और हमें बताया भी नहीं। आयुमी भी अपनी जगह पर जम गई थी, तो मयंक बोला, वाओ मेरी मम्मा की शादी हो गई, मम्मा कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। रूम भी अपनी जगह पर जम चुका था। जब से उसे पता चला था सारा के पीछे है, उसने सारा को यहाँ से भेजने का प्लान बना लिया था, लेकिन अब सारा को विहान की दुल्हन बना देखकर मैं चाहता था ये लिटिल गर्ल यहाँ से चली जाए, लेकिन इसकी शादी ध्यान से हो जाए, ऐसा मैंने नहीं चाहा था। ये तो रिश्ते और ज्यादा सुलझने के बजाय उलझ गए। तो विहान के पापा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। नहीं, ये नहीं हो सकता, दोनों भाई बहन की शादी थी, भले ही वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखते थे, लेकिन फिर भी भाई बहन में शादी तो उनके रिवाजों में भी नहीं होती। उनका खून खौल उठा था। सबसे ज्यादा उन्हें गुस्सा पहली बार सारा पर आ रहा था। वो आखिरकार कैसे मंडप में बैठ सकती थी, शेखावत की बेटी की जगह वो क्या कर रही थी। मिस्टर हान अंडरस्को आई कांट बिलीव तुम ऐसा कर सकती हो। घूंघट हटाने के बाद नेट जोर से चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो सारा, टेल मी डैम इट। उसकी आवाज से सभी लोग कांप उठे। सारा नाम सुनकर कायरो, जो आराम से वाइन पी रहा था, एकदम से उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो एक झटके में मंडप की तरफ मुड़ता है, और जैसे ही उसने दुल्हन के लिबास में खड़ी सारा को देखा, एक झटके में उसके हाथ से वाइन का ग्लास जमीन पर टूटकर बिखर गया। कायरव का खून खौल रहा था, और सारा नाम सुनकर किसी को हैरानी हुई थी तो वो था दूल्हा।
यहाँ दादी को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये चल क्या रहा है। ये शेखावत की बेटी अचानक से उनके पाक फैमिली की नई बेटी कहाँ से निकल गई? ये हो क्या रहा है? क्या शेखावत ने उनके साथ धोखाधड़ी की है? वो गुस्से में सम्राट जी को देख रही थी। सबसे ज्यादा उन्हें गुस्सा इस चीज पर आ रहा था कि सारा ध्यान की बहन है। उन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? ये कतई मुमकिन नहीं हो सकता। वो हिंदू धर्म में बहुत मानती थी और ऐसे भाई बहन की शादी इतना सोच सोच कर ही उनका खून खौल रहा था। वो गुस्से में चिल्लाई, क्या बकवास हो रही है? बोलकर वो को उंगली दिखाकर बोली, ये क्या बकवास है? ये इस घर की बेटी है, ये शादी के मंडप में कैसे बैठ सकती है? तुम्हारी बहन कहाँ पर है? कहाँ गई? शेखावत की बेटी या कहीं पर मर गई? दादी ने अपने गुस्से में चलते जोर से कहा। रिक्षित जो खुश था, उसके रास्ते से एक कांटा हट गया था। अब बचा था सिर्फ क्योंकि विहान की तो शादी हो गई है। इतना सोचकर ही वो सारा का पता ढूंढने के लिए अपने गार्ड्स को भेजने के बाद अंदर हॉल में एंटर हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने दुल्हन के लिबास में खड़ी सारा को देखा, वो अपनी जगह पे जम गया। उसके कदम भी उठ नहीं रहे थे। वो हैरानी से मंडप की तरफ देख रहा था। जब उसे ये एहसास हुआ कि ये सपना नहीं हकीकत है, तो वो गुस्से में भर उठा। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई। वो आगे जाकर कुछ कहता इसके पहले उसके हाथ को संचित ने पकड़ लिया और नामे सर हिला दिया। तो रिक्षित गुस्से में बोला, मेरा हाथ छोड़ छोटे, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तो संचित ने उसका हाथ पकड़कर उसे कोने में ले गया और बोला, क्या करना चाहते हैं आप? करेंगे देखिए, इस शादी की के ऊपर पूरे देश की नजरें हैं। इतना बोलकर वह मीडिया वालों की तरफ इशारा कर देता है। यहाँ कायरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी जेली को ढूंढने के लिए उसके आदमी पागलों की तरह जुटे हुए थे और ये महारानी यहाँ शादी के मंडप में बैठी है, वो भी उसके भाई की दुल्हन बन के, जिसे वो अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता था। आज वो उसकी भाभी बन गई है। सोचकर ही उसका खून खून उठ रहा था। उसका मन कर रहा था अभी जाकर साली सारा का गला दबा दे, जिस इरादे से वो आगे भी बढ़ चुका था। लेकिन तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज उस सन्नाटे भरे माहौल में गूंज उठी। चटाक! इस तेज थप्पड़ की आवाज के साथ सारा का चेहरा एक तरफ घूम चुका था। वो बड़ी मुश्किल से अपना नजरें उठाकर सामने देखती है तो उसके सामने गुस्से में खड़ी सिम्मी जी दिखाई देती है, जो गुस्से के मारे कांप रही थी। वो चिल्लाकर कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी? सारा आगे जा रहे कई के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वो भी गुस्से में सारा को देखने लगता है। उसका मन कर रहा था सारा का गला दबाकर उसकी जान ले ले। गुस्से की लालिमा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इस तेज थप्पड़ की आवाज के साथ सारा का चेहरा एक तरफ घूम चुका था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तो उसके सामने गुस्से में खड़ी सिम्मी जी दिखाई देती है, जो गुस्से के मारे कांप रही थी। जीनी आगे जाते हुए, आंटी उसकी बात तो। सिम्मी जी उसे हाथ दिखाकर, क्या सुनूं बेटा? सिम्मी जी चिल्लाकर कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी? सारा आगे जा रहे कई के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वो भी गुस्से में सारा को देखने लगता है। उसका मन कर रहा था सारा का गला दबाकर उसकी जान ले ले। गुस्से की लालिमा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सारा बस रो रही थी। यहाँ दादी आगे जाकर गुस्से में कहती है, शेखावत तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। ये लड़की इस खानदान की बेटी है और तुमने इसी की शादी इस घर में करवा दी। अरे कहाँ गई तुम्हारी बेटी? तो सम्राट जी आगे आते हुए कहते हैं, यही तो है हमारी खानदान की बेटी। लेकिन दादी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती। वही सिम्मी जी उम्मी विहान के पापा अक्षु, किसी के कानों में सम्राट जी की बात गई ही नहीं थी। उन्हें बस यही दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर दो भाई बहन की शादी हो गई है, जो अनर्थ है। जीनी को इस बात में कोई बुराई नहीं नजर आ रही थी। वैसे भी वो कौन से ब्लड रिलेशन से भाई बहन हैं? अगर सारा की शादी हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन इसे सिर्फ इस बात का दुख था कि सारा की शादी विहान के साथ क्यों हुई, जबकि उसे सारा की जोड़ी जुनैद के साथ बहुत अच्छी लगती थी। वो आगे जाकर सिम्मी जी को सारा से दूर करते हुए बोली, आप क्या कर रही हैं आंटी? सारा की इसमें जरूर कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो वो आपको बिना बताए से शादी क्यों करती? सारा बस रोए जा रही थी और नेता उसे गुस्से में घूरे जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच किसी की नज़र सारा पर जमी हुई थी, तो सिर्फ उसके दूल्हे की। वो बस एक तक सारा को देख रहा था। उसका सहरा अभी भी अपनी जगह पर जमा हुआ था। विहान के पापा सारा के पास जाकर कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो प्रिंसेस? क्या तुम्हें जरा भी हम लोगों का ख्याल नहीं था? जो सारा और रोने लगती है, वो क्या बताती? उसे मजबूर कर दिया था। विहान के पापा की बातें सुनकर सारा और ज्यादा रोने लगती है और वो अपने आंसू पोंछते हुए बाकी सभी लोगों को देख रही थी, जिसकी आंखों में उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। उसने यूमी की आंखों में देखा, जो रोती हुई आंखों से कह रही थी, तूने सही नहीं किया सारा। मैं चाहती थी तू इस परिवार के बेहद दूर चली जाए, लेकिन तू इस परिवार में ही बस गई, इस परिवार का हिस्सा बन गई। तू नहीं जानती ये लोग बहुत बुरे हैं। मैं नहीं जानती तेरे इसके करने के पीछे क्या वजह है, लेकिन तूने बहुत गलत किया। अपनी बहन की आंखों में अपने लिए नाराजगी देखकर सारा का दिल हजार टुकड़ों में टूट रहा था। तो यहाँ दादी गुस्से में सम्राट जी के सामने जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, धोखा दिया है तुमने हमें। अरे नहीं थी तुम्हारी बच्ची तो बोल देते ना। मेरे मरी हुई बेटी की आखिरी इच्छा थी उसके पति के खून से ही तुम्हारी बेटी की शादी होगी, लेकिन क्या किया तुमने?
तुम्हारी बेटी ही नहीं थी, मर गई थी तो पहले बताना चाहिए था, हमारे ही खानदान की बच्ची को शादी के मंडप में बिठा दिया। तो सम्राट जी भी गुस्से में कहते हैं, किसने कहा हमारी बेटी नहीं है? शेखावत खानदान की खोई हुई बच्ची कोई और नहीं बल्कि सारा भी शेखावत है, जो आप लोगों के सामने खड़ी है। ये हमारे खानदान की बेटी है। जो सुनकर एक पल के लिए सभी चौंक जाते हैं। सिम्मी जी जो सारा के ऊपर और गुस्सा करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उसने भाई बहन के रिश्ते का कितना बड़ा अपमान किया है, वो ये बात सुनकर अपनी जगह पर जम गई। शेखावत सुनकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। वो इस शादी में मौजूद जरूर थी, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था कि दुल्हन कौन है, दुल्हन का सरनेम क्या है, उसका परिवार कहाँ से है। शेखावत सुनकर उनके कान खड़े हो गए थे। तो यहाँ नेट काय रिक्शित अलेक्स संचित अपनी जगह पर जम गए थे, उनकी आंखें सारा पर जमी हुई थी। ये बात सुनकर सबसे ज्यादा झटका किसी को लगा था तो दूल्हे को लगा था। वो एक छिटके में अपना सेहरा साइड में फेंकते हुए एकदम से सारा के बाजू को पकड़कर कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम तो सिम्मी आंटी की बेटी हो ना? बताओ इंसेक्ट। जैसे ही सेहरा हटा, लोगों ने जुनैद की आवाज सुनी, सबके होश उड़ गए। तो वही सीढ़ियों से उतर रहे विहान ने जब सारा को दुल्हन के लिबास में देखा तो उसकी भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और जैसे ही उसने सुना शेखावत की खोई हुई बेटी कोई और नहीं सारा है, तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। विहान की आंखें सारा पर जमी हुई थी और यहाँ सबके होश उड़ गए, सब अपनी जगह पर जम गए थे। ये कैसे हो सकता है? दूल्हा कैसे बदल गया? दादी का सिर दर्द के मारे फटने लगा था। वो चिल्लाकर कहती है कि शादी को तुम लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। तो यहाँ जुनैद चिल्लाया, ओह आप 2 मिनट वेट करिए मेरी प्लीज। वो सारा के बाजू को पकड़कर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, टेल मी डैम इट, टेल मी, तुम्हारे माँ पापा कौन है? क्या तुम मेरी बहन नहीं हो इंसेक्ट? सही सही बताओ। तो सारा ने रोते हुए कहा, प्लीज धीरे पकड़िए, हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। जैसे ही जुनैद ने उसके हाथ को छुआ था, उसके हाथ में दर्द होने लगा था। उसका रोना सुन जुनैद उसका हाथ छोड़ देता है। तो यहाँ सिम्मी जी धड़ाम से जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, सारा मेरी बेटी नहीं है, उसके माँ पापा ने अपनी मौत से पहले उसे मेरे पास छोड़ दिया था। वो शेखावत की बेटी है। जो सुन सबके कान खड़े हो गए, यहाँ तक कि दादी को भी कुछ भरोसा नहीं होता। जीनी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, सबकी होश उड़े हुए थे। बिहान को आज गुस्सा आ रहा था सारा को अपने भाई की दुल्हन बना देखकर। तो वही दादी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ जुनत ने अपने सेक्रेटरी से कुछ बात की और उसका सेक्रेटरी 1 घंटे बाद प्रूफ लेकर आने वाला था, जहां से पता चल जाता सारा शेखावत की बेटी है या नहीं। तो वही जुनैद के दिमाग में सब घूम रहा था, आखिरकार कैसे सारा किसी और के साथ शादी के मंडप में बैठ सकती है। उसके ऊपर खून सवार हो चुका था। सारा की इस हरकत ने जुनत के गुस्से को बढ़ावा दिया था। यहाँ जुनत गुस्से का घूंट लेकर शादी के मंडप में बैठा था, लेकिन सारा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 200। क्यों किया इंसेक्ट तुमने ऐसा? पैसों के लिए। जुनैद को गुस्सा आ रहा था, आखिरकार कैसे ये लड़की शादी के मंडप में बैठ सकती है? कैसे एक पल के लिए भी यह नहीं ख्याल आया कि वह जुनैद की शक्ल कैसे देखेगी? उसने इनडायरेक्टली जुनैद को धोखा दिया था। वह विहान के साथ शादी के मंडप में कैसे बैठ गई थी? वही विहान जो कुछ देर पहले सीढ़ियों से उतरकर यह सब नजारा देख चुका था, वह आगे आकर बस सारा और जुनैद को देखे जा रहा था। उसका गुस्से में खून खौल रहा था। तो वही नेट की आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसकी दिल का हाल बता पाना नामुमकिन था। सारा को किसी ने मजबूर किया, लेकिन इतना भी कैसे मजबूर कर दिया कि वह सीधा शादी के मंडप में जाकर बैठ गई। क्या उसे नेट की फीलिंग्स का जरा भी ख्याल नहीं है? कितने सपने सजाए थे नेट में कि वह शादी करेगा सारा के साथ, उसके साथ अपने बच्चे करेगा और अगर बच्चों से अगर तकलीफ होगी तो वह बच्चे अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन नहीं, सारा ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। सारा ने नेट को देखा जिसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट देखकर उसे बुरा लगता है। तो वही जब उसने काय को देखा तो उसका दिल घबरा उठा। काय उसे गुस्से में घूर रहा था। वह इस नजरों से घूर रहा था कि वह सारा का मर्डर कर देना चाहता था। सारा की रियल आइडेंटिटी पता चलने के बाद मिस्टर पाक अपनी जगह पर जम गए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये उसी शेखावत की बेटी हुई तो इसे मरना होगा। वो बस यही सब सोच रहे थे। लेकिन जिनका जितना उन्हें पता है, शेखावत की बेटी की आंखें नीली थी और इस लड़की की आंखें काली है। उन्हें पक्का डाउट था ये लड़की पैसों के लिए शादी करके आई है। फिर एक सवाल उठता है, सारा पाक पैलेस की रहने वाली है, उसे सारी फैसिलिटीज मिल रही है, तो आखिरकार क्यों वो ये फेक शादी करेगी? वो कंफ्यूज हो गए थे। जिंदगी में पहली बार इतने ज्यादा उनका जब कायरो पर ध्यान जाता है तो वो चौंक जाता है। कायरो वो भी गुस्से में, लेकिन क्यों? मिस्टर पाक को समझ नहीं आ रहा था कि सारा की असली पहचान क्या है और वह क्यों शादी के मंडप में बैठी है। उन्हें शक था कि वह शेखावत की बेटी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वह कंफ्यूज थे कि वह क्यों शादी कर रही है। यहाँ विहान सारा को देखते हुए सोच रहा था कि कुछ पल पहले उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उस काली रात के बारे में सोचा था जब उसने अपनी ब्लूबेरी को हासिल किया था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह पेंटिंग कर रहा था। पर जैसे ही उसने आंखों से पट्टी हटाई और पेंटिंग में बना हुआ चेहरा उसने देखा तो उसके खुद के होश उड़ गए थे।
उस पेंटिंग में साफ साफ सारा दिखाई दे रही थी, मतलब अपनी ब्लूबेरी को इमेजिन करते हुए उसने सारा की पेंटिंग ड्रॉ कर दी थी। वह सोचकर ही उसका दिमाग चकरा गया था। वह अपने आप को सारा के साथ वक्त देने की सोचता है, भले ही वह उसकी ब्लूबेरी हो ना हो, लेकिन वह एक बार जरूर ट्राई करना चाहता था कि सारा के साथ रहकर उसे इतनी अजीब फीलिंग्स क्यों आती है। वह सारा से बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ सारा को अपने भाई की बीवी बना देकर ना जाने क्यों उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां फंस गई थी। वह खुद से कहता है, अगर हमें पता होता शादी के जोड़े में तुम थी तो मैं कभी जुनैद को अपनी जगह पर दूल्हा नहीं बनाता। सोचते हुए वह याद करने लगता है जब उसने जुनैद को मनाया था इस शादी के लिए। फ्लैशबैक। जुनैद की कार का एक्सीडेंट होने के बाद जब वह होश में आया तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, लेकिन कोई भी कार को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी को पता था कि ये पाक फैमिली की कार है। जुनैद ने अपने माथे को पकड़कर खुद से कहा, पता नहीं इंसेक्ट तुम कहाँ पर हो, प्लीज मुझे मिल जाओ। तभी उसका फोन दोबारा बजता है और वह मुश्किल से विहान का नाम देखकर कहता है, हाँ बड़े बोल। विहान ने उसे अर्जेंटली पाक पैलेस बुलाया था, तो जुनैद अपनी उसी गाड़ी के साथ पाक पैलेस चला जाता है, जहां विहान के कमरे में जाकर विहान ने जुनैद से कहा, तू मुझे अपना बड़े मानता है, क्या तू मेरे लिए एक काम करेगा। जुनैद ने कहा, ये तू कैसे बातें कर रहा है, ये पहली बार है जब तू मुझसे कोई फेवर मांग रहा है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर बर्थडे। विहान के कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, तभी विहान की आवाज गूंजती है, तो मेरी जगह पे शादी करेगा। जुनैद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में उसकी इंसेक्ट आ चुकी थी जिसे वह चाहने लगा था। किसी और लड़की के साथ शादी करने के ख्याल से ही जुनैद की आंखों के सामने सारा के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा घूमने लगता है। वह नहीं जानता ये फीलिंग क्या है, लेकिन उसे सारा चाहिए, सारा उसकी जिंदगी बन चुकी है। वह विहान को देखते हुए उल्टे कदमों से पीछे जाते हुए बोला, तू ये क्या कह रहा है, मैं तेरी जगह शादी कैसे कर सकता हूँ। विहान बोला, मैं अपनी ब्लूबेरी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके अलावा किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता, और दादी ने जो कंडीशन रखी है उसमें साफ मेंशन है कि दूल्हा हमारे पापा का खून होना चाहिए। पापा का खून तो तू भी है ना, तू मेरे लिए इतना नहीं करेगा। जुनैद के सामने बहुत बड़ा संकट आ चुका था, एक तरफ कुहा और दूसरी तरफ खाई। बचपन में जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था, उसे विहान ने अपनाया और आज उसकी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां सारा की वजह से आ रही थी, तो उसे अपने भाई के लिए सारा को त्यागना होगा, जो सोचकर ही उसकी आंखें नम हो चुकी थी। जुनैद को याद आया कि उसने विहान की मां से वादा किया था वह हर वक्त विहान के साथ रहेगा, विहान के हर एक मुश्किल घड़ी में उसका साथ देगा, तो वह आज अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना सोचकर ही वह बोला, ठीक है, मैं तेरी जगह शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी शादी तक सीमित रहेगी। मैं उस लड़की को आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहता, इवन मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तो विहान बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी के बाद चाहे तो तू उसे डिवोर्स दे देना। अगले दिन ही जो सुन जुनैद के दिल में राहत तो आती है, वह शेरवानी लेकर चेंज करने चला जाता है, उसके बाद भी अनु से सहारा लाकर देता है। जुनैद मिरर में अपने आप को देख रहा था, शादी ब्याह ये सब उसके बस का नहीं था, लेकिन वह बस कुछ दिनों से सारा और अपनी शादी इमेजिन करता था। सपने में उनके छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनकी हैप्पी फैमिली इमेजिन करके वह खुश हो जाता था, लेकिन आज वही जुनैद किसी और का दूल्हा बनने जा रहा था। हालांकि ये शादी नॉर्मल शादी जैसी नहीं थी, जहां प्यार वगैरह कुछ नहीं था, फिर भी जुनैद अंदर से घायल हो रहा था। वह खुद से बोला, कैसे तुम्हें फेस करूंगा, मैं इंसेक्ट, कैसे कैसे मैं तुम्हें धोखा देने जा रहा हूँ, और मुझ पे इस शर्म को कोई शर्म भी नहीं है। प्रेजेंट, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, तुम किस हालत में हो गई, कैसी हो गई, और तुम यहाँ मेरे बड़े की बीवी बनने के लिए बैठी हो। सच में तुम शैमलेस हो। मैं नहीं जानता तुम शेखावत की बेटी हो या नहीं, लेकिन अगर तुमने इस बारे में भी धोखा दिया होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुमने इस शादी के मंडप में बैठकर गलती कर दी है। हालांकि उसका दिल जानता है कि सारा को अपनी बीवी बना देकर उसे कितना सुकून मिल रहा है। अगर सारा ने जुनैद को बताकर ये सब किया होता तो एक पल के लिए जुनैद उसे माफ कर देता, लेकिन अब वो सारा को माफी नहीं देने वाला था। तुमने अब तक मेरा प्यार देखा है, लेकिन अब तुम मेरी नफरत देखोगी, कहकर वो मुठियां बीज लेता है और सारा की बाजू पकड़कर कहता है, बहन कहती थी ना तुम खुद को मेरी भैया बुलाती थी मुझे, और आज शादी के मंडप में बैठने में तुम्हें शर्म नहीं आई। अचानक से जुनैद के रवैये में बदलाव देखकर सारा चौंक उठी। उसे तो जुनैद के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन अगर जुनैद उसका दूल्हा है तो जुनैद को गुस्सा क्यों आ रहा है, उसे समझ नहीं आता। उसके हाथ में दर्द हो रहा था, वो जोर जोर से रोने लगी थी। तो एलेक्स आगे जाकर जुनैद का हाथ सारा के हाथ से हटाकर बोला, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर। उसे हर्ट क्यों कर रहे हो। अब भयंकर गुस्से में बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है, हमारी बहन है वो, कोई भी उसके साथ ऐसा भी सलूक नहीं कर सकता। तो दादी बोली, तुम्हारी बहन थी तो तुमने झूठ क्यों बोला कि वो अमेरिका पढ़ने गई है। ये लड़की तो हमारे घर में हमारे साथ रह रही थी, कोई बड़ा गेम खेल रहे हो तुम, उन्होंने पूछा। तो अब भयंकर के पास कोई जवाब नहीं था।
तो सम्राट जी आगे आते हुए बोले, पुरानी बातों को क्यों बाहर ला रहे हैं आप? शादी करानी थी, शादी हो गई ना, हमारी बेटी और आपके पोते की शादी हो गई, तो अब बात खत्म करिए। हमारी जो डील्स है वो साइन हो चुकी थी, अब आपसे हमारी बिजनेस को कोई खतरा नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं आपसे हमारी बेटी को भी कहीं खतरा नहीं हो। अगर आपके बेटे ने इस शादी में कोई रुकावट पैदा की या फिर हमारी बच्ची को तकलीफ दी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जो सुनकर सोना जी को गुस्सा आ जाता है। ओह हेलो मिस्टर, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मेरी माँ से? सम्राट जी का मुंह बन गया। अभ्यंग आगे आकर बात संभालते हुए बोला, जो होना था हो गया, हमें नहीं पता था कि हमारी प्रिंसेस इतने दिनों से यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है। इनफैक्ट उसे भी नहीं पता था कि हम उसका परिवार हैं, लेकिन आज जब वो हमें मिली तो हमें बेहद खुशी है कि उसकी शादी आपके घर में हुई है। मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, जो झूठ हमने आपसे बोला उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। बोलकर अभ्यंग हाथ जोड़ लेता है। अभ्यंग ने दादी से माफ़ी मांगी तो दादी का बना हुआ मुंह थोड़ा ठीक हो जाता है और वो सारा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता था तुम इनकी बहन हो, लेकिन जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें एक बार हमसे बात करनी चाहिए थी। कुछ भी हो जाए लेकिन तुम अभी भी जुनैद की बहन ही लगती हो। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी माँ से अपने रिश्ते खत्म करने होंगे। सारा की आंखें दर्द से भर उठी, क्योंकि सिम्मी जी उनकी बायोलॉजिकल माँ नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके साथ वो अपना रिश्ता कैसे खत्म कर सकती थी। दादी बोली, डॉक्यूमेंट के हिसाब से तुम अब सिम्मी की बेटी नहीं रहोगी, तुम इनकी बेटी हो ना, तो तुम्हारे सिम्मी के साथ सारे रिश्ते खत्म करने होंगे। सिम्मी जी जो अभी भी बिना किसी भाव के सारा को देख रही थी वो बोल पड़ती है, ठीक है मैं सारे रिश्ते खत्म करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर सारा की आंखें बरस उठी। वो एकदम से जुनैद के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर सिम्मी जी के पास जाकर बोली, माँ आप एक ऐसी बातें कर रही है, हम आपकी सारा है, आप हमारी एक बार बात तो सुनिए, आप कैसे हमारे साथ रिश्ते खत्म कर सकते हैं? सिम्मी जी ने अपने हाथ से उसका हाथ हटाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें मेरे हवाले जरूर किया था और मुझसे वादा भी लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन अब तुम्हारे पास तुम्हारा पति है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा भाई है, तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। बोलकर वो सारा का हाथ अपने हाथ से हटा देती है तो सारा जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ कायरव से ये सब देखा नहीं जा रहा था। रिक्षित का गुस्सा सारा और जुनैद की शादी की खबर सुनकर और भी बढ़ गया। वह सोचता है कि सारा विहान की बीवी होती तो उनका तलाक हो सकता था, लेकिन अब जुनैद सारा का पति बन गया है और वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। रिक्षित को लगता है कि पांडा ने ये सारा खेल खेला है और उसने सारा की शादी जुनैद से करवा दी। वह पांडा को मारना चाहता है, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति नहीं है। वह गुस्से में पांडा के आदमियों को फोन करने लगता है। इस बीच सारा जमीन पर बैठकर रोने लगती है और जेनाए उसे संभालने के लिए आगे जाती है। मयंक भी सारा को रोते हुए देखकर चिल्लाने लगता है। जुनैद सारा को रोते हुए देखकर उसके दिमाग में कई सवाल चलने लगते हैं। वह सोचता है कि क्या सारा विहान के साथ सुहागरात मना लेती, क्या उसे अपना पति मान लेती। विहान भी सारा को देख रहा है और उसे लगता है कि वह सारा के साथ कुछ कनेक्शन फील कर रहा है। वह सारा को अच्छी लग रही है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि क्यों। वह आगे बढ़कर सारा के गाल पर एक थप्पड़ मारना चाहता था, क्योंकि उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि यह दो कौड़ी की लड़की उसके भाई की बीवी बनने की हिम्मत करे। वह सोचता है कि इसे किसी और के बारे में सोचने की भी हिम्मत कैसे हुई। उसके गुस्से में सारा का गला दबाने की इच्छा होती है, लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं पर खींचकर ले जाता है। जीनी सारा को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी जुनैद आ गया और जीनी को साइड में हटने के लिए कहकर सारा की बाजू पकड़ ली। जुनैद ने कहा, अब मेरी शादी हो गई है तो क्या मैं अपनी बीवी को ले जा सकता हूँ? जुनैद के इन शब्दों ने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। दादी कुछ नहीं बोली, बस अपने सिर को पकड़कर चेयर पर बैठ गई। विहान जानता है कि जुनैद इस शादी को कभी मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी सारा को जुनैद के साथ ऊपर जाते हुए देखकर उसका खून खौल रहा था। जुनैद सारा को लिफ्ट से 4th फ्लोर पर ले जाता है और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाता है। वह दरवाजा बंद कर देता है और सारा संभल नहीं पाती, जिससे वह धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। जुनैद सारा के करीब जाकर उसके बालों को मुट्ठी में भरकर कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम अपने इस धोखेबाजी का अंजाम आज देखोगी। मैंने तुम्हारे साथ सॉफ्ट बिहेव किया, लेकिन आज तुम जुनैद को देखोगी जिसे तुमने धोखा दिया है। जुनैद सारा को धमकी देता है और कहता है कि अगर वह सेहरे के पीछे नहीं होता तो सारा को शादी और सुहागरात की इच्छा नहीं होती। वह सारा के बालों को मुट्ठी में भरकर कहता है, बीवी आज ही हमारी सुहागरात मनेगी, और वह भी दर्दनाक तरीके से। इसके बाद जुनैद सारा को बालों से पकड़कर बेड पर धक्का दे देता है और अपने कपड़े खोलने लगता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।